और जो लोग क्लास नहीं कर पाता है फिर बोलते सर क्लास तो प्रोवाइड करो, फिर मैं दे नहीं पाता। हुआ है सर, देखो तो। रिकॉर्डिंग का सर। मैसेज सबके पास गया है ना? हाँ सर। ओके सर, ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मानन, गुड मॉर्निंग। ओके, साउंड क्लियर है सोनाली, सृजिता? यस सर। ओके सर, ठीक। यस सर। अच्छा देखो सर, ये तो अकाउंट्स का क्या क्लास है? ये अकाउंट्स का मास्टर क्लास है। मतलब मास्टर क्लास इन द सेंस, मतलब सर अकाउंट्स में इतना जबरदस्त बेस बनाना है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है? बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, इतना जबरदस्त अकाउंट्स बिल्डअप करना है। ओ अच्छा सृजिता, हिंदीते কোনো প্রবলেম নেই তো? হওয়ার কথা নয়। ना 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 सर, ठीक आई है। नो प्रॉब्लम नहीं होता है नॉर्मली। अच्छा, तो देखो सर, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी इतना वाइटल पॉइंट है कि जितना ज्यादा बेस अकाउंट्स में जबरदस्त रहेगा, आप उतना ज्यादा हायर लेवल अकाउंट समझ पाओगे। अकाउंटेंसी क्या है सर? एक प्रोसेस है, ठीक है? इसको मतलब पहले तो इसका बेसिक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करके हायर लेवल डिपार्टमेंट में अकाउंट्स बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग मेरा प्रीवियस 2 क्लास अगर याद करोगे, उस पे आप लोग देखना, मैं आप लोगों को कुछ बड़े बड़े कंपनीज का जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट्स दिखा रहा था। याद आ रहा है क्या चिराग? कॉर्पोरेट लेवल का अकाउंट्स में शो कर रहा था, मतलब आपको सिखा नहीं रहा था, मैं बस शो कर रहा था कि देखो कि रिलायंस में कैसे अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है। उसका पूरा अकाउंट्स अकाउंट्स का रिपोर्ट ही आप लोगों के सामने में पूरा दिखाया। एक्चुअली वो सब मैं स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस करता हूँ, तो मैं सोचा कि एक बार आप लोगों को दिखाना चाहिए कि भाई कहाँ पर अकाउंट्स का अल्टीमेट एरिया कहाँ है, मतलब अल्टीमेटली अकाउंट्स का जो अल्टीमेट जगह है जहां पर जाके पूरा कंप्लीट अकाउंट्स का रिपोर्ट बनता है, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट भी बोलते हैं उसको। हायर लेवल में, फाइनल लेवल में जब क्लास करते हैं कोई, तो उसको अकाउंटिंग रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। रिपोर्ट करना मतलब कंपनी का सारा डिटेल्स जो आप लोग अभी बेसिक लेवल में सीखोगे, एकदम एकदम बेसिक लेवल में, इसी चीज के ऊपर बना हुआ है। जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। बट ये सब चीज तो तभी बन पाएगा ना सर, जब आप लोग इसका जर्नल एंट्री सही कर पाओगे, जब आप लोग इसका इक्वेशन सही कर पाओगे, जब आप कंपनी का देखो सर, दो तीन चीज होता है। एक एक होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर समझते हो आप लोग? डेटा एंट्री ऑपरेटर का नाम सुने हो? जो लोग देखना कि वो टैली वगैरह में एंट्री करता है ना सर? है सर। सुने, है ना? टैली में कुछ लोग एंट्री करते हैं और वो सोचते हैं कि वो अकाउंट्स बना रहा है। सर ये अकाउंटेंसी नहीं है, वो तो बुक कीपिंग है। टैली में एंट्री करके जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं बोलो तो? बुक कीपिंग करना। बुक कीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। मैंने ये भी स्टार्टिंग में बोला, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क क्या है, और उसके साथ अकाउंटेंसी में क्या फर्क है। बुक कीपिंग मतलब बस डेटा एंट्री करना। ऐसे हम लोग देखते हैं सर, हमारे आसपास की सोसाइटीज में बहुत सारे लोग टैली कोर्स करते हैं, फिर टैली करके कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। मिनिमम लेवल में एक जॉब मिल भी जाता है, ऑब्वियसली डेटा एंट्री ऑपरेटर का नीड है सोसाइटी को। मतलब जो बेसिकली क्या करेगा, जो अकाउंट मतलब जो ट्रांजैक्शंस होता रहता है ना बिजनेस में, जैसे मानो कि एक बिजनेस है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल टाटा का बिजनेस, से फॉर एग्जांपल रिलायंस का बिजनेस, जितना सारा बिजनेसेस है इसका डे टू डे ट्रांजैक्शन होगा। डे टू डे ट्रांजैक्शन इन द सेंस, अरे सर किसी को सेल करेगा, किसी से परचेस करेगा, किसी को लोन देगा, किसी को किसी के पास से पैसा मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, जो लैंड यूज करे उसका रेंट देना है, वैरायटीज ऑफ खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसका खर्चा पे करना है। होता है कि नहीं होता सर? एक बिजनेस करने के लिए ये सब जो बेसिक खर्चा, मतलब ये सब जो एक्सपेंसेस और सेल का इनकम का जो एरिया है, ये होता रहता है। यस और नो? कॉमन सेंस क्या बोलता है आप लोगों का? यस सर। बुकिश सेंस छोड़ो, कॉमन सेंस क्या बोलता है, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सृजिता बोल, तुझे समझ में आ रहा है ना? बेसिकली अकाउंटेंसी यही सब चीजों का होता है ना, कि ये डे टू डे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस करता है, ठीक है, किसी को सेल करना, किसी को परचेस करना, किसी से लोन लेना, किसी को लोन प्रोवाइड करना, किसी से पैसा पाना है, किसी को पैसा देना है, यही तो है बिजनेस का। सृजिता समझ में आ रहा है तुझे? यस यस। है ना? हाँ। तो बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट एकदम बड़ा सिंपल है कि इतना सारा जो ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, इस ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर वे में रिकॉर्ड करना है। और सिर्फ रिकॉर्ड करने से ही बात नहीं बनेगा, उसको एनालाइज भी करना है, उसको इंटरप्रेट भी करना है, तब जाके आप अकाउंटेंट कहलाओगे।
सर सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे तो, सर सिर्फ रिकॉर्ड करोगे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर कहलाओगे, अकाउंटेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। रिकॉर्ड करना इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, बट सिर्फ रिकॉर्ड जो लोग करते हैं वो बोलेगा आपको कि मैं तो अकाउंट्स का काम करता हूँ। अकाउंट्स का काम करना और अकाउंट्स को एनालाइज करना दोनों में फर्क होता है। आप लोग क्या बनना चाहते हो? अकाउंट्स का काम करना चाहते हो कि अकाउंट्स को एनालाइज करना चाहते हो? क्या सीखना चाहते हो बोलो सर। ऑपरेटर बनोगे तो फिर 6 महीने में ऐसे ही बन जाओगे, 2-4 बार मतलब बिना कॉमर्स बैकग्राउंड का भी बन सकते हो सर। बस टैली में कुछ दिन कोर्स करते जाओ और एक ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, वो आपको इतना बिल का पहाड़ दे देगा, सेल बिल परचेज बिल का, और बस एंट्री करते जाओ। टैली मतलब एक बार 3-4 महीना सीखने के बाद बस एंट्री करते करते आदत बन जाता है। उसके बाद आप आराम से डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं है, और कंपनी भी आपसे खुश रहेगा। आपको बस एंट्री करना आता है, टाइपिंग स्पीड बढ़िया है, बस एकदम। लेकिन आप क्या बनना चाहते सर बोलो? एनालिस्ट बनना चाहते कि जस्ट ऑपरेटर बनना चाहते? क्या इच्छा है आप लोगों का? एनालिस्ट बनना है सर। चलो सर बढ़िया है। स्नेहाशीष का अकेला का इच्छा है, बाकी लोगों को कोई ऐसा इच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ चिराग, तुझे क्या इच्छा है बोल? एनालिस्ट बनेगा? अच्छा सर ठीक है। तो वही एनालिसिस से सीखना है सर, वही तो मेन हम लोग का मेन फोकस एरिया है, ताकि हम लोग इसको एनालाइज करना सीख जाए। मतलब किस तरह से पूरा का पूरा अकाउंटेंसी चलता है उसको पूरा एकदम डिटेल्स में हम लोग समझ जाए, तभी जाके तो बात बनेगा ना। तभी जाके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से, एक कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से हम बिजनेस को समझ पाए, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर बाकी जो क्वेश्चंस बाकी है लास्ट क्लास का उसको कंप्लीट करना है, बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, याद है आप लोगों को? हाँ सर बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। अच्छा ये देख रहे हैं सर, मैं आपको अभी बोल रहा था ना कि अकाउंटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटीज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग, स्क्रीन शेयर है कि नहीं मुझे थोड़ा बताना। ये सब क्या हुआ है, मैं बस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब मेरा। हाँ चलो स्क्रीन शेयर है सबके साथ? सोनाली स्क्रीन दिख रहा है बोल? हाँ सर। ओके देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो लास्ट दिन मैंने एक चीज बार बार बोला कि सर अकाउंटेंसी क्या है, मॉडर्न मतलब अकाउंटेंसी का डेफिनेशंस क्या है। मैं रोज एक बार करके आप लोगों को याद दिलाऊंगा हर क्लास में। क्यों? बिकॉज जब जब आप इसके साथ कनेक्टेड हो जाओगे ना, इसका मतलब समझ जाओगे, आपको अकाउंट्स करने का मजा आ जाएगा। देखो सर, द डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज मच ब्रॉडर देन दैट डिस्क्राइब अबव। मतलब बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो एआईसीपीए ने दिया है, ठीक है। एआईसीपीए मतलब अमेरिकन अकाउंटिंग, अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। सर वो उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों नहीं पढ़ते? अरे सर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पढ़ते हैं, लेकिन एआईसीपीए वर्ल्ड का लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ बोला तो इंटरनेशनल लेवल में बड़ा मान्यता है, मतलब दे गेट लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। सर इंडिया में सबसे मतलब वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा क्या है सर? इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का है, ठीक है। वर्ल्ड का सेकंड है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बीट कर लेंगे। और मजा का बात क्या है जानते हो सर? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ल्ड वाइड प्रेज होता है सर, बहुत तारीफ है उनका। मतलब इतना नॉलेज बहुत कम लोग रखते हैं वर्ल्ड लेवल में जितना इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है। चलो सर ये सब बात तो मैं करते जाऊंगा आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर एक बड़ा सिंपल बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स का जो एरिया है सर मच ब्रॉडर है देन दैट डिस्क्राइब अबव। वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग given by AAA, American Accounting Association, in 1966, which treated accounting as the process of, क्या बोल रहे हैं सर? प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। हमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई करना चाहिए। सबको दिख रहा है प्रॉपरली? सबको प्रॉपरली दिख रहा है सर स्क्रीन? यस सर। ओके सर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है सर। आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, कम्युनिकेट करना है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस को। किस चीज को? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस को। ये जो चारों तरफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ही तो अवेलेबल है सर। तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना, उसको कम्युनिकेट करना, एंड par information to permit informed judgment, to permit informed judgment मतलब उसके ऊपर डिपेंड करके आपको जजमेंट लेना है, ठीक है। एंड डिसीजंस बाय द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस,
डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो लोग अकाउंट्स को यूज करते हैं उसके बेसिस में वो डिसीजंस ले पाते हैं कि भाई बिजनेस में करना क्या है। जो इन्वेस्टर है वो सोचता है कि मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं सारा, हम लोग का एक स्टॉक मार्केट ग्रुप है, स्नेहाशीष है स्टॉक मार्केट के ग्रुप के पार्ट। स्नेहाशीष, तूने जरूर देखा होगा कि स्टॉक मार्केट ग्रुप में हम लोग डेली बेसिस में किसी ना किसी कंपनी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, है ना? यस सर, यस सर। है ना? और देखना कभी कभी मैं या फिर और भी 2-4 जन हैं जो लोग देखना थोड़ा वैल्यूएबल बेसिस में कंपनी के अकाउंट्स का डेटा भी पुट करते हैं, करते कि नहीं करते? यस सर। है ना? तो जब भी अकाउंट्स का डेटा वगैरह पुट करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि भाई तुम कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, कंपनी का अकाउंट्स का डेटा एक बार देख लो। जैसे ये HDFC बैंक का एनुअल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, देख पा रहे आप लोग? हाँ सर, HDFC बैंक का फाइनेंशियल रिकॉर्ड यस सर। दिखाई दे रहा है ना सबको? देखो सर, ये ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। ऑडिटेड है मतलब इसमें आपको कंपनी का सारे के सारे इनकम और एक्सपेंस का डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा। सर ये क्या काम आता है? सर ये तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे ऐसे ये सब बिल्ड करना, ठीक है? यहाँ पर कंपनी का इनकम और एक्सपेंस का डेटा है, मतलब कंपनी कहाँ से इनकम किया। अगर आप लोग ठीक से देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो टोटल इनकम, वो भी रिसेंट का। एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट क्लास में समझा रहा था कि कंपनी का डेटा देखो 31 मार्च 2021 का, कि कंपनी इनकम कर रहा है करीब इतना अमाउंट का, ठीक है? ये सब रुपीज इन लैक्स का है। दैट मीन्स करीब कितना हो रहा है सर? देखो तो 38,1750 लाख, ठीक है? 37,52,292 लास्ट ईयर का था, ठीक है? लास्ट दिसंबर का था, लास्ट ईयर का था करीब 35 लाख का। 35 लाख, ओके, मतलब समझ सकते हो 35 लाख का है, ठीक है? और ये है 38 लाख, मतलब कंपनी का इनकम इंक्रीज हुआ है सर। हाँ सर, इतना तो आप लोग भी समझ जाओगे कि 31 मार्च 2020 ऑडिटेड का जो रेफरेंस दे रहा है 35 लाख का इनकम शो कर रहा है, और अभी का इनकम कितना दिखा रहा है सर? 38 लाख दिखा रहा है, 38 लाख दिखा रहा है। मतलब इनकम इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? बोलो ना सर, इनकम इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? हेलो सर, आप लोग, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर, इनकम कमेছে सर। कहाँ कम हुआ है? ज्यादा तो हुआ है। 35 लाख 35 लाख ज्यादा है कि 38 लाख ज्यादा है? 38 लाख बेশি। हाँ तो इनकम मतलब और इंक्रीज, 2020 तो हाँ। इनकम इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? यस यस। इनकम इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया सर? बोलो ना। इंक्रीज किया ना? यस सर, इंक्रीज इंक्रीज। किया। तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लोग अकाउंट्स को समझता है वो कंपनी का ये सब डिटेल्स रीड कर सकता है, और इसको रीड करके देखो यहाँ पर एक्सपेंस भी दिखेगा आपको। अगर इनकम में इफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को तो आप एक्सपेंस में भी देख सकते हो। कहाँ चला गया एक्सपेंसेस? ये देखो सर, टोटल एक्सपेंडिचर। जस्ट मैं थोड़ा सा आप लोग दिखा रहा हूँ कि लोग कैसे एनालाइज करते हैं, थोड़ा बहुत तो आप समझो अभी। बाकी जैसे अकाउंटेंसी में मास्टर बन जाओगे आप खुद में ही अपने आप एनालिसिस करना सीख जाओगे, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे डेटा है, जो डेटा को इंटरप्रेट करना जरूरी है, ठीक है? ये देखो सर, 22 लाख का एक्सपेंस हुआ करता था, अभी भी 22 लाख एक्सपेंस थोड़ा कम हुआ है सर। 22 लाख 95,000 का था, इस बार 22 लाख 48,000 का हुआ है ना सर? मतलब एक्सपेंसेस थोड़ा कम हुआ है, तो गुड साइन। एक्सपेंस कम हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा, इनकम ज्यादा हुआ है, इसलिए प्रॉफिट का भी इंक्रीमेंट हुआ है सर। कहाँ चला गया प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट देखो सर, नेट प्रॉफिट देखो 6,92,769 लाख का प्रॉफिट था, इस बार 8,18,651 का प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। तो ये सब डेटा को पढ़ के एनालाइज करना है, तब जाके आप कंपनी के बारे में समझ सकते हो। ये HDFC बैंक का डेटा है, ठीक है? तो बेसिकली आप लोगों को क्या सीखना है सर? कंपनी को एनालाइज करना सीखना है। सर किसको किसको चाहिए होता है एनालाइज करने के लिए? सर एनालाइज तो बहुत लोग कर सकते हैं। जैसे पहले आइडेंटिफाई करना तो सीखो, फिर मेजर करना सीखो। पहले आइडेंटिफाई करना सीखो, फिर मेजर करना सीखो, फिर कम्युनिकेट होगा। क्या क्या कम्युनिकेट होगा सर? सर इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगा। उसके बाद आप उसके हिसाब से जजमेंट कर सकते हो। फिर आप कौन हो सर? आप यूजर्स हो। सर आप किस तरह का यूजर्स हो सकते हो? सर आप वैरायटीज ऑफ यूजर्स हो सकते हो। आपके पास यूजर्स होने के नाते बहुत सारा ऑप्शंस हो सकता है। आप कंपनी का डायरेक्टर हो सकते हो। मैं बस ऐसे ही अभी बता रहा हूँ, बाद में मैं लिखाऊंगा, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस अभी कहानी सुना रहा हूँ। आप डायरेक्टर हो सकते हो, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हो, आप
कंपनी का शेयर होल्डर हो सकते हो, आप ऑडिटर हो सकते हो, आप क्रेडिटर हो सकते हो, मतलब जिससे कंपनी को पैसा मिलेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ, आप गवर्नमेंट हो सकते हो सर, गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, क्यों सर, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? गवर्नमेंट अकाउंटिंग डेटा देख के क्या करेगा? कोई बता सकता है सर, किसका कॉमन सेंस जाता है? देखते हैं सर थोड़ा, गवर्नमेंट बिजनेस का अकाउंटिंग डेटा चेक करके क्या करेगा? बोलोगे बिजनेस सर? डूब रहा है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करेगा कि कैसे वो बिजनेस को चलाए आगे फ्यूचर, सर वो तो गवर्नमेंट बिजनेस है तो फिर गवर्नमेंट सोचेगा, लेकिन अगर या मान लो कुछ पॉलिसीज निकालेगा कि जिससे फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट अच्छा हो। আচ্ছা গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইনভেস্টটা দেখে বুঝবে ও কত টাকা প্রফিট হচ্ছে সেই হিসেবে ট্যাক্স নেবে। वेरी गुड सर, इसने भी सही बोला, चिराग का भी बात सही है, बट सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट, गवर्नमेंट को ना सबसे ज्यादा चिंता टैक्स का रहता है, जानते हो ना, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम होता है, बहुत इनकम होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट का इनकम टैक्स से ही होता है। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, एग्जैक्टली सर, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो इकोनॉमिक्स में हम लोग करते हैं वो इसी अकाउंट्स के बेसिस में ही होता है। मतलब इकोनॉमिक्स तो बोलता है कि नेशनल इनकम काउंट करने के बारे में, बट इनकम काउंट कैसे करोगे? ऑब्वियसली अकाउंटिंग डेटा चेक करके करोगे, यस और नो? अकाउंटिंग डेटा से ही ना पता चलेगा कंपनी का इनकम वगैरह का हिसाब, यस और नो सर, बोलो। यस सर। सर यहाँ पर एक डेटा देख रहे हो सर, ये डेटा क्या देखो तो, गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या दिखाई दे रहा है सर? गवर्नमेंट्स मनी पाइपलाइन, गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलता है, देख पा रहे हैं ना सर? देखो सर कहां कहां से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, ये सब डेटा थोड़ा देख लो सर, क्या होगा ना, समझ में आएगा कि देश कैसे चलता है। कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब सरकार का सबसे ज्यादा इनकम का जो एरिया है, ये देखो सर, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़ होता है सर। टोटल ग्रॉस रिसिप्ट किसी ईयर में अगर 33.5 ट्रिलियन का होता है, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देता है, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देता है 6.5 ट्रिलियन का, और नेट रिसिप्ट उसके पास होता है 27 ट्रिलियन का। और मजा का बात है, द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट सर ये 6.1 ट्रिलियन तो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, मतलब कंपनी के टैक्स से। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी का टैक्स। सर इनकम टैक्स ये भी कंपनी देता है, बिजनेसमैन भी देता है, नॉर्मल इंसान भी देते हैं, वो भी बिजनेस पे ही डिपेंड करता है, इससे आता है 5.5 ट्रिलियन। सर जीएसटी अनदर इंपॉर्टेंट बिजनेस का एरिया, यहां से आता है 6.1 ट्रिलियन। सेंट्रल एक्साइज ये भी बिजनेस से डिपेंड करता है, एक्साइज क्या होता है सर, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स होता है 2.4 ट्रिलियन। ये सब टैक्स का इनकम है। बाकी कुछ लोन लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेविंग्स वगैरह कहीं पर होता है, कुछ डिविडेंड इनकम होता है, कुछ अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.3 ट्रिलियन। लेकिन सर आप देख सकते हो 6 6 12 12 5 17 17 टू 29 ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का, ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन का हिसाब टैक्स से इनकम करते हैं गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो हमारे देश को चलाते हैं ना सर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, कभी हॉस्पिटल्स बनाते हैं, कभी ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे, कभी स्कूल बनाएगा, कभी रोड बनाएगा, जो भी बनाना है उनको, वट एवर गवर्नमेंट वांट्स टू डू फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर इकोनॉमी, उसको इनकम करना है, और इस इनकम का जरिया टैक्स से डिपेंड करता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो कि ये अकाउंट्स का डेटा सिर्फ डेटा नहीं है, ये तो देश का पहचान है। जिस देश में बिजनेस जितना अच्छा होगा, उस देश का पूरा सिनारियो ही अलग हो जाएगा सर। इसलिए जो अकाउंट्स को इंटरप्रेट करना जानते हैं वो देश के बारे में भी सोच सकते हैं, कंपनी के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हैं। यह है बेसिक ऑब्जेक्टिव। समझ रहे हो थोड़ा बहुत? लेकिन सर अकाउंट्स को बहुत दिल से और अंदर से समझने के लिए ही हम लोगों का ये क्लास का मेन कारण है सर। ओके सर, कारण वगैरह छोड़ो, चलो सर सॉल्यूशन बढ़ाए। हाँ सर, कारण छोड़ देते हैं, है ना? ओके। अच्छा, मैं जो सृजिता को बोलूंगा, सृजिता एक देख, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये बिजनेस का ये वाला क्लास एक बार सुन ओके सर। लेना। ये वाला एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है? एसेट इक्वल्स टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटी। ये मेरा प्रीवियस 2 क्लास में बोला हुआ है, ठीक है? तो मैं बस इसी को सॉल्व करा रहा हूं अभी। कैपिटल को पहचानना, एसेट को पहचानना, लायबिलिटी को पहचानना, मतलब वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, एंड इसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस के कैपिटल में क्या चेंजेस, बिजनेस के एसेट पे क्या चेंजेस, बिजनेस के लायबिलिटी में क्या चेंजेस, हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे, काफी दूर तक पहुंचे हैं लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या था? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट।
यहाँ पर आपको एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन, जैसे कोई भी बिजनेस, HDFC हो सकता है, टाटा का बिजनेस हो सकता है, या फिर श्री राम का बिजनेस हो सकता है। जैसे ये बिजनेस किसका है सर? राम जी का बिजनेस है, ठीक है। श्री राम कमेंस्ड बिजनेस विद ₹50,000, ठीक है। यहाँ से बिजनेस का उसका स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली ये 50,000 उसका क्या है सर? कैपिटल है ना सर। 50,000 से वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो 50,000 क्या है? कैपिटल है। ये सर नो सर, जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको मैं क्या Yes, sir. बोलूँ? कैपिटल बोलूंगा। और साथ में ये हमारा कैश भी तो है, कैपिटल भी है, कैश भी तो है। ये सर नो, बिजनेस में 50,000 का कैश भी है और बिजनेस में 50,000 का कैपिटल भी है, ऐसा बोलना गलत तो नहीं होगा ना? सृजिता बोल, बिजनेस में 50,000 का कैश भी है और बिजनेस में 50,000 का कैपिटल भी है, क्या ये बोलना गलत हो जाएगा? नहीं समझ आ रहा है सर? ये देखो सर, हम लोगों को करना क्या है, ये इक्वेशंस को फुलफिल करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ी डिटेल्स में समझा रहा था आप लोगों को कि श्रीराम कमेंस किया बिजनेस विद कैश, एसेट है 50,000 का, लायबिलिटी कुछ है नहीं, बट कैपिटल कितना है? 50,000 का, है ना सर। फिर हम लोगों ने और भी ट्रांजैक्शन देखा, बिजनेस में बहुत ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? पेड रेंट इन एडवांस ₹2,000, पेड रेंट इन एडवांस ₹2,000। तो राम जी बिजनेस करने के लिए किसी दुकान भाड़े पे रखा है और उसका एडवांस में रेंट दे रहा है, ठीक है। तो सर पहले ना ये सब ट्रांजैक्शंस को एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोगों को, और उसके बाद हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। तो आज मेरा कोशिश क्या रहेगा सर? आज हम लोगों का कोशिश क्या रहेगा? आज हम लोगों का कोशिश रहेगा कि बैलेंस शीट ड्रॉ करना है यहाँ से। और एक चीज, बैलेंस शीट ड्रॉ करने के टाइम पे इस पूरा बिजनेस में कैश का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसको अलग करना है। तो बेसिकली आइडेंटिफाइंग प्रोसेस चलेगा। अकाउंट्स का जो पहला स्टेज है दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग। मेजरिंग तो बाद में हो जाएगा, बट फर्स्ट काम क्या है? आइडेंटिफाई करना, देन मेजर करना, और बाद में उसको इंटरप्रेट करना, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन समझना, वो सब बाद में धीरे धीरे होगा, ठीक है। लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना तो सीख जाए, ठीक है। तो श्रीराम ने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, रेंट दिया एडवांस में 2,000, उसका इफेक्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सर। जैसे ही बिजनेस में वो रेंट देता है, ठीक है, पेड रेंट इन एडवांस, याद आ रहा होगा आप लोगों को सर कि एडवांस रेंट देगा तो उसके पास से 2,000 का कैश चला जाएगा, है ना सर। एडवांस रेंट देगा 2,000 का, थोड़ा हेल्प कीजिएगा मुझे सर। अगर एडवांस रेंट देगा 2,000 का, कैश उसके पास से चला जाएगा, मतलब उसके बिजनेस से। यस और नो? चिराग थोड़ा हेल्प कर। यस सर। हाँ सर। है ना। तो 2,000 का कैश अगर चला जाएगा तो कैश तो उसका एसेट है ना सर। यस सर। तो कैश अगर एसेट है तो एसेट 2,000 माइनस हो जाएगा। लेकिन एडवांस रेंट एसेट क्यों है सर? बोला था किसी ने आप लोगों ने, एडवांस रेंट को भी एसेट माना जाता है, क्यों? आप लोग लास्ट दिन बोले थे व्हाई एडवांस रेंट इज एसेट सर, जल्दी बताओ। बोलो सर, एडवांस रेंट एसेट क्यों है? सर क्योंकि वो फ्यूचर में बेनिफिट देता है। वेरी गुड सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। एडवांस रेंट इसलिए एसेट है हमारा बिकॉज वो हमारा फ्यूचर में बेनिफिट देता है। सृजिता, एडवांस क्या नो एसेट है बोलते पर भी? हेलो, साउंड तो आ रहा है ना मेरा? সৃজিতা বল না, কোনো অসুবিধা নেই, যদি কিছু বুঝতে না পারছিস বলতে পারিস। एक्चुअली এগুলো আমার লাস্ট हाँ ক্লাসের सर, डिस्कशन। मैं पूछ रहा है कि एडवांस रेंट एसेट क्यों बोलूंगा? जैसे कि चिराग ने एक अच्छा बात बोला कि सपोज मान कि तू किसी जगह में जाके एक पीजी लेके रहना चाहता है, ठीक है, पढ़ाई के लिए। अब पीजी का रेंट तो एडवांस में दिया, एडवांस रेंट देना, तेरे पास से पैसा चला जाएगा, मतलब यू लूज योर कैश, बट यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू लिव ऑन दैट रूम फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। यस और नो? यू लूज योर कैश, मतलब yes, तेरा एसेट तो चला जाएगा तेरे से, बट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लीव टू यूज दैट रूम फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। 2,000 अगर एक महीने का भाड़ा है तो उस एक महीने के लिए घर तो तुम्हारा हुआ ना, और उस एक महीने में तुमको उस घर से जो लैंडलॉर्ड है वो तुम्हें हटा नहीं सकता। एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप किसी चीज का एडवांस पेमेंट करते हो तो वो पर्टिकुलर जिसके लिए आप पेमेंट करते हो वो आपका एसेट बन जाता है। ठीक जैसे मोबाइल का रिचार्ज एडवांस में करते हो। हेलो सर
ये तो सबका सबसे फेवरेट है सर। प्रीपेड रिचार्ज सभी कोई करते होंगे। आयुष प्रीपेड रिचार्ज करता है कि नहीं करता? बोल। अरे मोबाइल यस का सर। रिचार्ज करते हैं ना, तो मोबाइल का रिचार्ज करने के बाद वो तेरा एसेट बन जाता है कि नहीं बनता? यस सर। है ना? क्यों एसेट क्यों बन जाता है? बिकॉज तो उसको यूज करके अपना मन पसंद का काम कर पाता है मोबाइल से, है ना? आज के डेट में ऐसा हालत हो गया सर कि दुनिया भाड़ में जाए बट मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहेगा तो ऐसा लगता है कि जिंदगी बेकार है। ऐसा सबको लगता है क्या? या किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर बिना मोबाइल में रिचार्ज बिना ही हम लोग अच्छा फील करते हैं? मतलब मोबाइल में बैलेंस बिना अच्छा फील होता है ऐसा कोई है? कोई नहीं है सर। है सर, कोई नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। आप लोग मतलब मैं भी मोबाइल में रिचार्ज के साथ ही हूँ सर। रिचार्ज रहने से अच्छा फीलिंग आता है, नहीं रहने से ऐसा लगता है कि यार बहुत सारा काम नहीं हो रहा है। जो भी हो सर, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि मोबाइल का रिचार्ज जब आप कर दिया आपका एसेट चला जाता है, बट 1 महीने के लिए वो मोबाइल का जो भी मतलब एसेट्स है वो आप यूज कर सकते हो। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए क्या बन गया सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट बन गया था। तो बेसिकली सृजिता मैं तेरे लिए ही थोड़ा सा 2-3 पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ लास्ट क्लास का, कि ये हमें क्या करना है। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि इसमें से एसेट कितना चला गया, एसेट कितना आया, लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, कैपिटल लेके क्या एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, जैसे 50,000 कैपिटल से तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अब आगे आगे हम लोग कितना तक कर लिए थे सर? हम लोग कर लिए थे ऑलमोस्ट पॉइंट नंबर आई तक, है ना? अब आप लोग मुझे जे से हेल्प करोगे सर? बोलो ना, जे से हेल्प करोगे? चलो सर। सोनाली जे से काम करते हैं सर। अच्छा सृजिता तू एक काम कर, तेरे पास तो ये है नहीं, तू कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? स्क्रीनशॉट लेगा सृजिता? हाँ सर, ओके। उसको स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा सा जूम करके स्क्रीनशॉट ले ले। ऐसे मैं दिखाते हुए चलूंगा लेकिन फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट है, जरूरी नहीं है, छोड़ दे, बाद में ले लेना, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे बताना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सबके पास एक्चुअली है। ठीक है, अच्छा जे पॉइंट देखो सर, जे पॉइंट क्या बोला है? GHIJ, जे पॉइंट क्या बोला है सर? आयुष बोल, जे पॉइंट क्या बोला है? राम जी के बिजनेस में जे पॉइंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन दिया है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉस्टिंग ₹500, सेल प्राइस 600। अरे सबके पास ये डेटा है ना? कॉपी में तो लिखा हुआ होगा। मुझे ऐसा कभी कभी फील हो रहा है कि आप लोगों के पास आवाज नहीं जा रहा है, ऐसा है क्या? না না স্যার শোনা যাচ্ছে। सुना যাচ্ছে? तो मैं जे पॉइंट सही बोल रहा ना? यस सर। पॉइंट नंबर जे में राम जी का क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? राम जी अपने बिजनेस में पॉइंट नंबर जे में क्या ट्रांजैक्शन किया है सर? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कॉस्टिंग ₹500, सेल प्राइस 600, है ना? तो आप लोगों को मुझे क्या बताना है? आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो लास्ट इक्वेशन था लास्ट दिन का, ठीक है, 1,08,000 का एसेट है, लाइबिलिटी है 43,000 का, और कैपिटल है 65,000 का। अब हम लोग आज के डेट में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं न्यू ट्रांजैक्शन से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर जे में हम लोग ट्रांजैक्शन करना फिर से चालू करते हैं। तो ट्रांजैक्शन ये हुआ है सर कि राम जी के बिजनेस में गुड्स, सृजिता को थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, इसलिए मैं सृजिता को बोलूंगा, सृजिता नेक्स्ट मतलब पुराना क्लास एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, कनेक्टेड हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने का कॉस्ट है सर? बोलोगे मुझे? 500। यस, कॉस्ट ₹500, सेल प्राइस कितना है? 600। 600। तो बोलो सर, एक सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, हमारा इक्वेशन क्या है? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ओके, ट्राई करना। जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाँ बोलो सर बोलो। एसेट्स में से 500 माइनस हो जाएगा। एसेट में से 500 माइनस हो जाएगा, आयुष का मानना है। एसेट में 600 से 500, हाँ बोलो। 600 प्लस होगा 600 प्लस होगा, किस पे? एसेट पे। सर एसेट एसेट में 600 प्लस होगा, एसेट में 600 प्लस होगा। ये मन्नन बोल रहा है, मन्नन
ओके। यस सर। लाइबिलिटी में लाइबिलिटी 0। लाइबिलिटी 0। ओके। कैपिटल में 100। 100। नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है। आयुष बोल, मन्नन का थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है, एकदम आउट ऑफ लाइन जा रहा है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं, उसका नहीं ले सकता। आयुष, चिराग, स्नेहाशीष बोलो सर, आप लोग कोई तो बोलो। सर 500 माइनस एसेट्स में। अच्छा चलो ठीक है, एसेट में से हाँ माइनस कर दिए 500। हाँ, और इधर 600 इस तरफ, इस तरफ कैपिटल में कैपिटल में 600 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस नहीं नहीं, करेंगे। माइनस करेंगे, माइनस हम्म। लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है, माइनस करेंगे। अच्छा, और लाइबिलिटी में 100। लाइबिलिटी में 100। आज आयुष का दिमाग में मुझे खराब लग रहा है पूरा। चिराग, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, सर बोल। -500 होगा एसेट्स में, अच्छा, लाइबिलिटी में 0 होगा, लाइबिलिटी में 0 होगा। अच्छा, और कैपिटल से -500 होगा। कैपिटल से -500 होगा। मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ आंसर से, समझ रहे ना सर? थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ मैं आंसर से। क्या सबको एग्री करोगे? चिराग ने बोला कि सर 500 -500 कैपिटल से होगा, -500 एसेट से जाएगा, और लाइबिलिटी यहाँ पर करेंटली 0 रहेगा। स्नेहाशीष, आप एग्री करोगे इस पॉइंट के साथ? আগুন লেগেছে তো কস্টিং প্রাইসটা যদি ধরবো, एग्जैक्टली আগুন পুড়ে গেল তো কস্টিং প্রাইস থেকে মাল বেরিয়ে গেল, তাহলে एग्जैक्टली सर, ক্যাপিটাল থেকে বেরিয়ে গেল আর অ্যাসেট থেকে ভ্যালু কমে গেল, एग्जैक्टली। তাহলে सोनाली, তো লায়াবিলিটি থাকছে না তো আর। एग्जैक्टली सोनाली, तू बोल, एग्री है इस पॉइंट के साथ? सोनाली का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हेलो सोनाली बोल, यस सर। तुझे समझ में आया कुछ? हाँ सर। तूने जो किया था ऐसा ही किया था क्या, कुछ अलग अलग किया था? कुछ अलग किया था कि यही किया था? बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैच किया तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने क्या किया था? यही किया था? हाँ सर। चल, ओके सर, ठीक है। देखो सर, मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी, रटने का तो कोई जगह नहीं है सर। सर, राम जी के बिजनेस में गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है आग लग के, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 500 का, और अगर राम जी उसको बेचते बिजनेस में तो राम जी को 600 मिलता। सृजिता, हेल्प मी। कॉस्ट प्राइस मतलब उसका बाइंग प्राइस, मतलब जिस दाम में राम जी ने बिजनेस के प्रोडक्ट को परचेस किया था। सृजिता, तेरे को मेरा मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। देख, तू पार्टिसिपेट कर। कॉस्ट प्राइस 500 है, सेल प्राइस 600 है, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस 500 मतलब इस दाम में राम जी ने गुड्स खरीदा था जब परचेस किया था, तो राम जी के लिए ये उसका कॉस्ट है। तो जब राम जी के गोडाउन में आग लगा, तो उसका गोडाउन में जो स्टॉक था वो उसके लिए एसेट है। हाँ सर, गुड्स उसके लिए एसेट हाँ है कि सर। नहीं है? तो एसेट में हाँ हाँ। आग लग के अगर खराब हो गया, तो वो एसेट को कौन सा वैल्यू में उसको, मतलब हिसाब रखेगा? 500 के हिसाब से हिसाब रखेगा कि 600 कॉस्ट के हिसाब प्राइस। से? कॉस्ट प्राइस है। वेरी गुड सर, कॉमन सेंस लगाना, ठीक है? मैं क्या दाम में सेल करता डजंट मैटर, बट मेरे लिए जो खर्चा था वही दाम मेरे लिए एक्सपेंसेस था, तो मेरा एसेट 500 के दाम पे माइनस हो जाएगा। एकदम ठीक है सर। अच्छा सर, और एक चीज बात था कि लेकिन गुड्स जो था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, और गुड्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कैपिटल ना? जो गुड्स आपके पास था वो आपका कैपिटल का भी तो पार्ट है सर, है ना? आपके पास जो कैपिटल है वो गुड्स, आपका जो एसेट है, जो बिजनेस में जो आपका एसेट है, वो तो आप अपने कैपिटल को यूज करके ही खरीदा था। बट यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो गुड्स है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर आपके बिजनेस से 500 का कैपिटल भी चला गया। एंड दैट इज द रीजन, चिराग एकदम सही बोला सर, कि 500 का कैपिटल मेरा बिजनेस से चला जाएगा, बिकॉज मैं अपना बिजनेस का 500 का कैपिटल वाला प्रोडक्ट लॉस कर दिया। सपोज से फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, एक शॉप ओनर है, देखो सर, एक ग्रोसरी स्टोर वाले, ग्रोसरी शॉप देखे कि नहीं देखे आप लोग?
घर के बगल में ग्रोसरी शॉप आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? हाँ सर, ये ग्रोसरी शॉप वाले को जानते हो सर? अरे मुझे भी नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये ग्रोसरी ओनर यहाँ पर कोई ग्रोसरी नहीं है, छोड़ो, ये वाला ग्रोसरी स्टोर में आ जाओ। ये ग्रोसरी वाले यहाँ पर 500 का ग्रोसरी, इसका आग लग के खराब हो गया, लॉस हो गया उसका, ठीक है। तो अगर ये ग्रोसरी स्टोर में कुछ इनका लॉस हो जाता है, 500 का प्रोडक्ट लॉस हो जाता है, तो मैं ये बोल सकता ना कि इसका पूंजी से, मतलब इसके कैपिटल से 500 का प्रोडक्ट यहाँ से चला गया। इज दिस पॉइंट लॉजिकल? कि मेरा 500 का प्रोडक्ट अगर आग लग के खराब हो जाता है तो मेरा ये पूरा पूंजी है ना मेरा, दिस इज नॉट माई, इज दिस माई कैपिटल सर? ये जो भी प्रोडक्ट हमें यहाँ पर Yes, दिख sir. रहा है ये मेरा कैपिटल है, और ये कैपिटल से मेरा 500 का प्रोडक्ट आग लग के खराब हो गया है, तो फिर मैं अपने कैपिटल से क्या करूंगा, 500 का कैपिटल कम कर दूंगा। मानना बोल, समझ में आया? Yes, sir. है ना, दैट इज द रीजन सर। सर लॉजिकली चलना है, कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बात करेंगे नहीं। अच्छा और एक चीज, कोई लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुआ ना इसमें? हाँ रे, कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना हुआ, मतलब किसी को कुछ देना वेना है क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में? नहीं सर, कोई लोन वगैरह क्रिएट नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन ये हुआ है। तो अल्टीमेटली क्लोज करो सर इक्वेशन को, इक्वेशन को क्लोज करो। कितना होता है मुझे थोड़ा हेल्प करो। आज विश्वजीत नहीं है, विश्वजीत मुझे फटाफट बोलता है, आप लोग भी बोलो ना सर। Sir, 10. सर 10,75,000। हाँ 10 लाख 1,50,500। 10. 1,08,000 था, 1,07,500 हो जाएगा, और हाँ ये हो सर। जाएगा 43,000 का, और ये हो जाएगा 500 में कम कर दो, 65 से 500, 64,500, सही ना सर? Yes, sir. ওকে স্যার, চলো ये हो गया जे पॉइंट। সৃজিতা বোঝা যাচ্ছে কি হচ্ছে ব্যাপারটা? সৃজিতা हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट থেকে আমি পার্টিসিপেশন এক্সপেক্ট করব। अच्छा जे के बाद क्या होगा सर, कौन सा पॉइंट है जे के बाद? आई जे के, प्लीज टेल मी सर, के पॉइंट में क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी समझोगे तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर पाऊंगा, लेकिन इतना भी जल्दी का बात नहीं है, सीखना जरूरी है। सर पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर, पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर। सर इससे पहले मोहन फर्नीचर से कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था, कहां पर सर? लुक हियर सर, पॉइंट नंबर डी, बॉट फर्नीचर, पॉइंट नंबर डी देखो सर, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000, ₹3,000 से आप मोहन फर्नीचर से क्रेडिट पे परचेस किया था, और पॉइंट के में जाके आप हाफ द अमाउंट ओड टू मोहन फर्नीचर पे कर रहे हो। बात समझ में आया? तो ट्रांजैक्शन क्या होगा ये बता दो सर। बात तो समझ में आ गया, बट ट्रांजैक्शन क्या होगा ये बता दो, कोई भी बताओ सर। पेड हाफ द अमाउंट ओड मेसर्स मोहन फर्नीचर, बोलो सर क्या करें? सोनाली बोल बाबू। सर लाइबिलिटीज में -1500। लाइबिलिटीज में -1500, अच्छा चलो और लिख दिए। एसेट में -1500। एसेट पे -1500, रीजन भी बताना पड़ेगा सर। चलो बढ़िया है, और बताओ, और कुछ? नो सर। कैपिटल में कैपिटल 0। कैपिटल 0। सर आप लोग सोनाली से एग्री करोगे? यस सर। सब कोई, किसी का कोई दूसरा Yes, sir. जवाब है क्या? वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड। देखो सर सोनाली का जवाब बड़ा सिंपल है, हाफ द अमाउंट, 3,000 का अमाउंट परचेस किया था, मतलब बिजनेस, राम जी ने अपने बिजनेस के लिए कितने का फर्नीचर परचेस करके लाया था सर? 3,000 का फर्नीचर परचेस करके लाया था, लेकिन क्या पेमेंट करके लाया था कि क्रेडिट में लाया था? हाँ सर, पेमेंट करके लाया था कि क्रेडिट में लाया था? सृजिता देख, पॉइंट नंबर डी क्या बता रहा है, क्रेडिट पे लाया था सर, क्रेडिट पे लाया था सर, है ना? तो मतलब बेसिकली लोन का फर्नीचर था, मतलब मुझे पेमेंट में बाद में किया, और वो के पॉइंट में जाके पे कर रहा है, तो अभी हाफ अमाउंट अभी पे कर रहा है, ठीक है, अभी भी हाफ क्या है बाकी है ना, 1500 कैश चला गया उसका, पेमेंट किया तो 1500 का कैश चला गया,
तो दैट इज द रीजन वो 1500 माइनस कर दिया। वेरी गुड सोनाली। और लाइबिलिटी उसका क्या हो गया सर? 1500 का लाइबिलिटी अभी भी क्या है? 1500 का लाइबिलिटी अभी भी है उसका? बोल सकते हैं 3000 में से 1500 अभी दिए, 1500 का लाइबिलिटी अभी भी है। बात सही है कि नहीं है? बोलो। मतलब मैं इतना बोलूंगा कि 1500 का लाइबिलिटी मेरा माइनस हो गया करेंटली। 3000 का लाइबिलिटी तो मेरा 43,000 के अंदर छुपा हुआ है। दिस 43,000 के अंदर मेरा 3000 का लाइबिलिटी तो छुपा हुआ, बिकॉज मैं ऑलरेडी उसका हिसाब करके आ रहा था, और अभी मैंने माइनस 1500 कर दिया तो मेरा 1500 का लाइबिलिटी गायब हो गया। ठीक है, न्यू इक्वेशन बताइएगा सर। सबको समझ आएगा तो मुझे हाँ बोलना सर। किसी को कोई डाउट रह जाए तो मुझे पूछ लीजिएगा कि सर इस पे मुझे पॉइंट में प्रॉब्लम है। बिकॉज हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं? हम लोग अभी आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं। दिस इज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लास। आप लोग मैम के पास एडवांस लेवल करोगे, ठीक है? जिसका बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा मैम के क्लास में, उसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर होगा सर। मैं इतना गारंटी आपको जरूर दे सकता हूँ। एसेट, क्योंकि मैम सारे के सारे एडवांस लेवल ऑफ टॉपिक में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और मेरा काम क्या है? मैम ने मुझे ये काम दिया है सर कि मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी में कम से कम बेसिक्स को तो एकदम इतना स्ट्रांग बना दूं ताकि आप लोगों को हर चीज के लिए लॉजिक रहे। ये मैम चाहते हैं, इसीलिए मैं करता हूँ बेसिक का क्लास। तो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में न्यू इक्वेशन हमारा क्या बता रहा है सर? न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर 1,05,000 इक्वल 1,05,000 टू सर, ठीक से बोलो। 1,07,500 से 1500 लेस करो, कितना होता है? 1,06,000 होगा तो, हाँ सर सॉरी है ना? लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? 43,000 से, 41,500 वेरी गुड सर, 41,500। थैंक यू। कैपिटल का क्या हो जाएगा? जो सेम था रहेगा वही 64,500 64,500। वेरी गुड सर, 64,500 सेम रहेगा। वेरी गुड सर, 64,500 ये हो गया न्यू इक्वेशन। सर पॉइंट नंबर किस में चलेंगे हम लोग? आई जे के एल, एल एबीसीडी करके हम लोग एल पॉइंट में पहुंच गए सर। बोलो सर, जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे तो बैलेंस शीट सिखाएंगे आप लोगों को। एल में क्या होगा? बोल स्नेहाशीष, एल में क्या हुआ है? The paid cash with 500 for loan and this 300 for interest. So 500 plus, so 300 पेड कैश 500 फॉर लोन, 300 for interest. पेड कैश 500 फॉर लोन एंड 300 फॉर इंटरेस्ट। 300 फॉर इंटरेस्ट। ये ट्रांजैक्शन राम जी अपने अकाउंट्स में कर रहा है सर। राम जी के अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। राम जी पॉइंट नंबर एल में आके 500 का, मतलब बेसिकली ये डेट वाइज होता है, 500 का कैश पे कर रहा है लोन के लिए और इंटरेस्ट के लिए 300 का पे कर रहा है। तो उसके एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में क्या इफेक्ट आएगा? बोलो सर। স্যার 800 টাকা স্যার বেরিয়ে যাচ্ছে স্যার ক্যাসেট থেকে। क्या एसेट से 800 चला जाएगा? एसेट से 800 चला जाएगा। ओके, 800 निकाल देते हैं। और एसेट से 800 निकाल दिए सर। बोलो जल्दी बोलो। আর आप 300 लोग টাকা केबीसी, आप लोग केबीसी नहीं जीत सकते। बोलो सर, बोलो बोलो। ক্যাশ যাচ্ছে স্যার 500 টাকা ক্যাপিটাল থেকে ক্যাশ যাচ্ছে 300 টাকা ইন্টারেস্ট আর লায়াবিলিটিস থেকে 300 টাকা কমে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট। अब मैं क्या करूंगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ। लायबिलिटी में मैं क्या करूंगा और कैपिटल में मैं क्या करूंगा? सर लाइबिलिटी -800 लायबिलिटी -800, कैपिटल कैपिटल 0 कैपिटल 0। क्या ये सही है? चिराग का कुछ जवाब नहीं आ रहा है। चिराग बोल। लाइव एसेट से तो -800 होगा, हाँ, पर वो तो लाइबिलिटी से 500 लग रहा है। चिराग को -500 लग रहा है। और कैपिटल में? कैपिटल में -300। कैपिटल में -300। ये वाला जवाब सही लग रहा है मुझे। देखो सर, ये वाला जवाब मुझे सही लगा, एकदम सही है। देखो 800 एसेट से चला जाएगा बिकॉज आपका कैश तो जा रहा है ना सर।
स्नेहाशीष एकदम सही बताया सर कि सर जब मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ 500 का फॉर लोन के लिए, मतलब लोन अमाउंट 500 है लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट 300 है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोन और लोन का इंटरेस्ट दोनों ही पे करोगे तो कैश तो जाएगा ना सर। तो आपके बिजनेस से कैश जो आपका एसेट्स है वो एसेट तो आपका 800 में माइनस हो जाएगा, तो कैश तो आपके बिजनेस से 800 चला गया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, लाइबिलिटी और कैपिटल में अगर आप देखो तो सर लोन का अमाउंट कितने का है, लोन का अमाउंट तो 500 का है ना, तो बेसिकली आपका लाइबिलिटी तो 500 का ही है, तो इसलिए आपने लाइबिलिटी क्या किया सर 500 में माइनस कर दिया, ठीक है। और कैपिटल ने हमने क्या कर दिया सर, कैपिटल में से आपका 300 चला जाएगा। अब मुझे चिराग बताएगा सर ये 300 मैंने क्यों माइनस किया, तूने बोला, बोल सर कि माइनस 300 क्यों होगा। इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट तो हम लोग कैपिटल से देते हैं। वेरी गुड सर, इंटरेस्ट तो कैपिटल से देते हैं ना, एकदम सही सर। देखो सर इंटरेस्ट कैपिटल से देने का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल बात करता हूँ लॉजिकली। देखो सर इंटरेस्ट कैपिटल से देते हैं, बहुत बढ़िया बात बोला आपने, लेकिन क्यों इंटरेस्ट को कैपिटल से क्यों दिया जाता है, इसमें बोलेगा चिराग कि इंटरेस्ट कैपिटल से क्यों दिया जाता है। सर क्योंकि लोन तो सर उसमें जुड़ता है, लाइबिलिटी होता है, तो उसका हम लोग जो इंटरेस्ट भरेंगे वो तो हम लोग मेन कैपिटल से ही काटते हैं। देख सर तो सही बोल रहा है, बट मैं थोड़ा सा इसको ना बिजनेस पर्सपेक्टिव में समझाता हूँ। देखो सर आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, आपने 1 लाख का लोन लिया और लोन के बदले आप कितने का इंटरेस्ट भर रहे हो सर, 15% का। ये मेरा एक एग्जाम्पल है सर, ठीक है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। अभी 1 लाख का 15% तो इंटरेस्ट कितना भरोगे सर, 15,000। ओके, यू हैव टू रीपे, आपको रीपे करना पड़ेगा टोटल 1,15,000। टोटल लोन रीपे कितना करना पड़ेगा, 1,15,000 आपको बैंक ने दिया था, बैंक ने आपको लोन दिया था 1 लाख, 15% का इंटरेस्ट के साथ 1,15,000 यू हैव टू रीपे टू द बैंक। नाउ 15,000 इज व्हाट, 15,000 इज इंटरेस्ट। एंड अभी आपको क्या करना है, इस 1 लाख को क्या करोगे सर, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्ट कर दो 1 लाख को बिजनेस में। 1 लाख ही तो मिला है ना आपको, लोन अमाउंट 1 लाख ही है सर। नाउ 1 लाख आपको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, सर कितना रिटर्न कमाओगे, सर चलो कम से कम 20% कमा लेते हैं। इन्वेस्ट किया 20% रिटर्न कमाया, तो 1 लाख में 20% रिटर्न तो कितना होता है सर, 20% रिटर्न 20,000। तो अल्टीमेटली आपका टोटल कैपिटल अभी कितना है, 1,20,000 इन्वेस्ट करने के बाद। नाउ ये जो 20,000 आपने रिटर्न में कमाया, ये आपका क्या है, बेसिकली प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट आपके कैपिटल में जुड़ गया, ये कैपिटल में 1,20,000 शो होगा कि नहीं होगा, ये सर नो सर बोलो। यस आपका सर। आपका न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। अब आपको जो 15,000 पे करना है कहां से पे करोगे, बैंक को जो इंटरेस्ट देना है कहां से करोगे सर, कैपिटल से ही तो करोगे, बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया। 15,000 जो इंटरेस्ट पे किया आपने कहां से किया, बैंक, टोटल अपने कैपिटल से ही तो किया, बिकॉज आपका प्रॉफिट अपने कैपिटल में ऐड हो जाते हैं सर। आपका प्रॉफिट जो है सर वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है, और अल्टीमेटली आपका कैपिटल से ही आपको अपना इंटरेस्ट चुकता करना होगा। यू हैव टू रीपे योर इंटरेस्ट फ्रॉम योर कैपिटल बैलेंस, एंड दैट इज द रीजन चिराग ने एकदम सही बोला सर कि कैपिटल से ही हमें 300 को माइनस करना होगा, हमें 300 को माइनस करना है कैपिटल से, इसीलिए इंटरेस्ट कैपिटल से ही देना पड़ेगा आपको। और लाइबिलिटी तो आपका 500 में घट गया बिकॉज आपने पे कर दिया, लेकिन आपके पास से टोटल एसेट चला गया कितना सर, 800 का। आई होप सबको समझ में आ रहा है, इतना उम्मीद तो मैं कर सकता हूं। कोई डाउट है किसी को, बिजनेस का खेल है, जितना ज्यादा समझ में आ जाए उतना ही बढ़िया है सर। इफ एनी डाउट पूछ लो सर। सृजिता समझ में आ रहा है तुझे, यस सर। ओके सर। तो न्यू इक्वेशन बता दोगे सर, 1,06,000 से 800 चला जाएगा, कितना रहेगा सर,
1,05,200 है ना, और ये इसका क्या हो जाएगा 40,000 या 41,000 लाइबिलिटी, और कैपिटल क्या हो जाएगा सर 64,200। वेरी गुड सर। ओके सर। सर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है क्या इसको करने में, इक्वेशन सॉल्व करने में आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है? सर क्या करें, अगर मजा नहीं भी आता है तो भी मजा लाना पड़ेगा, अकाउंटेंसी है, सीखना तो पड़ेगा सर। ओके, इसके बाद मैं देखूंगा किसका बैलेंस शीट बनता है। अच्छा सर, एम पॉइंट में क्या हुआ बोलो, एम पॉइंट में क्या हुआ बोलो सर। एम, withdrew goods for personal use, withdrew goods for personal use, कॉस्ट 500 का, सेल प्राइस 600 का, कॉस्ट प्राइस 500 का, सेल प्राइस 600 का, क्या करे सर, गुड्स विथड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, बोलो सर, कोई भी बोलो। স্যার অ্যাসেট সাইড থেকে -500 আর ক্যাপিটাল থেকে -500। सही बोल रहा है क्या, क्या स्नेहासी सही बोला सर, आप लोगों को क्या लगता है? बोलो सर, आप लोगों को क्या लगता है, स्नेहासी सही बोला कि नहीं बोला? विथड्रॉ sir. गुड्स फॉर पर्सनल यूज, सही बोला, चिराग बोला सही बोला, आयुष, आयुष चुप क्यों है, बोल। कॉस्ट 500 का है और सेल प्राइस 600 का है। स्नेहासिस का जवाब है, स्नेहासिस का आंसर है सर, एसेट से कितना जाएगा स्नेहासिस, माइनस 500। लाइबिलिटी कुछ है, नो सर। इस कैपिटल से क्या करेंगे, सर -500। -500। अब समझा भी दे, जल्दी समझा, एनालाइज कर जल्दी जल्दी। यस सर। সো উইডো গুডস ফর পার্সোনাল ইউজ, বিজনেস থেকে গুডস নিয়েছি, তো আমি তো বেচাটা কি মানে যেটা আমি সেল করবো সেটা আমি করবো না, আমার কস্টিং প্রাইসটা সেল মাইনাস করবো। यस, कॉस्टिंग प्राइस ही माइनस होगा, सेल तो प्राइस तो costing सेल प्राइस मतलब सेल होता तो दाम होता, लेकिन ये यस क्या सर, फर्क पड़ता है, तो विथड्रॉ करना मतलब क्या है बेसिकली, নিজের जন্য ইউজ করছি আমি। ड्राइंग्स, इसको क्या बोलेंगे यस सर, सर। विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स है ना सर, विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं सर, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। और बिजनेस का प्रोडक्ट अगर आप पर्सनल यूज के लिए उठाते हो, बिजनेस का मतलब एसेट्स अगर पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो, ले जा सकते हो, बट उसके लिए आपका खर्चा तो बढ़ेगा ना सर, यस सर, है পুঁজি ना, থেকে কমে যাবে। दैट इज द रीजन आपका एसेट भी -500 हो गया, और आपका पूंजी जो है दैट इज आपका कैपिटल जो है वो भी आपका 500 में कम हो जाएगा। बोलो सर, सोनाली, सृजिता, आप लोगों को क्लियर है पॉइंट, इफ एनी डाउट आस्क। सोनाली बोल, समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि ड्राइंग्स किया, एसेट्स में से 500 का प्रोडक्ट उसका चला गया, बिकॉज वो उसका बिजनेस का प्रोडक्ट था, ये जो एसेट था वो उसका बिजनेस का एसेट था। अब ये एसेट अगर वो घर में लेके आ जाएगा, बिजनेस का एसेट तो चला गया ना 500 पे, लाइबिलिटी तो कुछ इस पे हुआ नहीं है, और 500 का कैपिटल में चला जाएगा, बिकॉज ड्राइंग्स है सर, बिजनेस का पूंजी कम हो जाएगा, सिंपल बात है। जैसे मानो कि ये ग्रोसरी वाले को याद है सर, ये ग्रोसरी शॉप ओनर को याद है, अरे कहाँ गया, नहीं जा रहा है, एक सेकंड रुको सर, स्क्रीन हैंग हो गया। ये ग्रोसरी शॉप वाले को याद आ रहा है आप लोगों को, ये ग्रोसरी शॉप ओनर क्या किया था, ये ग्रोसरी शॉप ओनर अपने घर के लिए अगर प्रोडक्ट यहाँ से लेके चला जाएगा, मानो कि उसको भी कपड़ा धोना है, उसको भी बर्तन धोना है, उसको भी हार्पिक यूज करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, हाँ, जो दिख रहा होगा, तो वो अगर यहाँ से अपने घर के लिए चला जाएगा तो बिजनेस में क्या इफेक्ट आएगा, प्लीज टेल मी सर। हेलो, তো দোকানে স্টক কমে যাবে। दुकान का स्टॉक कम हो जाएगा ना सर, है ना, और दुकान का स्टॉक कम हो जाने का मतलब क्या है, दुकान का स्टॉक कम हो जाने का मतलब उसका दुकान में कैपिटल का कमती हो जाएगा, जो कैपिटल का एसेट था उसके पास वो कैपिटल अभी और नहीं रहेगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं सर। एक सेकंड सर, पता नहीं ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड।
মান্নান বল, মান্নান বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. ओके सर। विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट 500, सेल प्राइस 600, ठीक है? ठीक है सर, चलो। थोड़ा सा किसी कारण से हैंग कर रहा था, ठीक है। एम एन में बात करें। अच्छा नहीं, न्यू इक्वेशन बता दो सर फटाफट, प्लस माइनस का क्या खेल है? न्यू इक्वेशन क्या होगा, बोलो बोलो सर। न्यू इक्वेशन 1,05,200 से माइनस करो 500 को, बताओ ना। Sir, 1,47,100. 1,47,100, ये वाला 41,000 ही रह जाएगा, और ये वाला 64,200 से 500 चला जाएगा तो 63,700 ना, 63,700 एकदम बढ़िया है सर। चलो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। IJKL M N, एन बताओगे? एन बताओगे सर? Sir, received rupees 4,950. रिसीव्ड, वेरी गुड सर। हाँ बोलो। रिसीव्ड 49,500 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट। Full settlement, sir. रिसीव्ड 49,500 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट, बोलो सर। Sir, assets এর দুখানা হবে তো স্যার? हाँ Assets এর দুখানা হবে তো? একটা যদি করি 4,950 ক্যাশ হবে, আবার हाँ। শ্যামের ওখান থেকে 50,000 বেরিয়ে গেল। सर इसके लिए आपको एक चीज समझना होगा, इससे पहले श्याम के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, ये पहले ढूंढो। श्याम के साथ पहले कोई 50,000 ट्रांजैक्शन हुआ था? हाँ सर। हुआ है सर 50,000 का, कहाँ 50,000 पर? का हुआ है। 50,000 कौन से sir. कौन से ट्रांजैक्शन में? एच में हुआ है सर। एच में हुआ है। सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30,000 फॉर रुपीज 50,000, देख पा रहे सर? सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30,000 का प्रोडक्ट था, 50,000 के सेल हुआ था, लेकिन पेमेंट नहीं मिला था श्याम से। श्याम से पेमेंट नहीं मिला था सर। अभी श्याम मुझे पेमेंट करेगा बोल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि श्याम मुझे पेमेंट करेगा। आई एम वेरी हैप्पी सर कि श्याम मुझे पेमेंट करेगा। तो रिवाइज 49 रिसीव 49,500 फ्रॉम फुल सेटलमेंट, क्या करे बोलो सर? স্যার 49,500 আমার ক্যাশ হলো, অ্যাসেট আমি অ্যাড করলাম ओके 49,500 ऐड कर देंगे, ठीक है कर दिया। অ্যাসেটে। ओके আবার স্যামের ওখান থেকে যেখানে আমার টাকাটা আমার মানে ডেটার যেটা ছিল আমার সেখান থেকে আবার টাকাটা যেহেতু পেয়েছি ফুল সেটেলমেন্টে, তো 50,000 ওখান থেকে লেস করে দেবো। 50,000 यहाँ से लेस कर देंगे। अच्छा क्यों करेंगे 50,000 लेस? স্যার ডেটার ছিল আমার, টাকাটা আমাকে দিয়ে দিল, ফুল সেটেলমেন্ট করে দিলাম, अच्छा डेटा नहीं मिलेगा। টাকাটা পেয়ে গেলাম তো যখন। वेरी गुड তাহলে सर, वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड। ओके चलो और এটা বাকি থাকছে আমার তাহলে 5,000 টাকা, সরি 500 টাকা, 500 का, हाँ 500, তাহলে 500 আমি ডিসকাউন্ট করে দিয়েছি ওকে, যদি Yes. টাকাটা না পেতে পারে ডিসকাউন্ট অ্যালাউ, Yes. তাহলে আমার ওটা ক্যাপিটালে লেস হয়ে যাবে। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड स्नेहाशीष। चिराग एग्री करेगा? बोल। हाँ सर। सृजिता, सृजिता एग्री करबी? Yes, sir. है ना? देख सोनाली क्या हुआ है, देख समझ ले बात को। 49,500 एक्चुअल में मुझे श्याम दे रहा है, लेकिन मैंने श्याम को कितने का प्रोडक्ट सेल किया था आयुष? मैंने श्याम को कितने का प्रोडक्ट सेल किया था? 50,000 का प्रोडक्ट सेल किया था ना रे, हाँ सर। है ना? लेकिन श्याम मुझे अभी कितना पेमेंट कर रहा है? 49,000। वो भी बोल रहे क्या फुल सेटलमेंट कर लो, फुल सेटलमेंट कर लो। इसका मतलब 500 क्या मांगा मेरे से? डिस्काउंट मांगा। फुल सेटलमेंट कर रहा है और मेरे को बोल रहे 500 का डिस्काउंट दे दो, तो मैं तो डिस्काउंट दे दूंगा, बट मेरा डिस्काउंट का असर कहाँ आएगा? जब कोई बिजनेस किसी को डिस्काउंट देता है तो उसका कैपिटल कम हो जाता है सर, बिकॉज उसको प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेगा तो कहाँ असर आएगा? प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेगा तो कैपिटल में ही उसका इफेक्ट आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कंपनी डिस्काउंट देता है, कस्टमर बहुत खुश होते हैं, बट दुकानदार के तरफ से अगर सोचोगे तो उसको कैपिटल सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी जाके उसको डिस्काउंट देने का मौका मिलता है। मुंह में बोलने से नहीं होता सर। डिस्काउंट दो तरह का होता है, मैं आगे बात करूंगा। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट इज ए बिजनेस पॉलिसी एंड कैश डिस्काउंट इज द एक्चुअल। ये जो डिस्काउंट है ना सर, ये कैश डिस्काउंट है, दिस इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट। आप लोग जानते हो सर कोई ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब? एनीवन? यस सर। बोलो सर, क्या ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट मतलब कैश पेमेंट
करके और ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्रेडिट। हाँ हाँ हाँ, समझा नहीं? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट मैं अभी बाद में लिखाऊंगा मैं इसको, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ अगर किसी को पुराना नॉलेज है तो बोलो सर। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्या बोला? आयुष और एक बार बोल। सर कैश डिस्काउंट मतलब जो जब सामान हम परचेज करें उसी टाइम हमको डिस्काउंट मिल जाए। हाँ, और ट्रेड डिस्काउंट मतलब? ट्रेड डिस्काउंट मतलब सर ट्रेड डिस्काउंट मतलब बोल। স্যার বলবো बोल। স্যার ক্রেডিট ডিসকাউন্ট কোনো জিনিস যখন কিনছি তখন মানে ডিসকাউন্ট দিয়ে জিনিসটা আমি আগে কিনছি ক্রেডিট ডিসকাউন্ট देख ये वाला क्या है? মার্ক প্রাইসের উপরে ডিসকাউন্ট এটা বলছি ये वाला क्या है? स्क्रीन में दिख रहा है, देख। डिस्काउंट जो सेलर दे। हाँ, सेलर ही तो देगा। दोनों डिस्काउंट तो सेलर ही देगा। बायर को डिस्काउंट मिलता है, सेलर ही तो देगा। डिस्काउंट कौन देता है? सेलर ही देता है। सर ये डिस्काउंट क्या डिस्काउंट है? ट्रेड हाँ सर, ट्रेड डिस्काउंट ये ट्रेड डिस्काउंट Trade है। discount. दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। बाटा बटी बोल दिया मैंने। बाटा हरी, हरी एंड ऑफ सीजन सेल 50% ऑफ। तो क्या जरूरी है कि आपको जो भी जाओगे वहां पर सारे के सारे 50% ऑफ में मिलेगा? अरे सर, ये तो कंपनी क्या करता है ना, 1000 का प्रोडक्ट को 2000 दिखाता है। 1000 का प्रोडक्ट को 2000 दिखाता है। देखो मैं और एक तो दिखा रहा हूँ आपको। आप लोग फ्लिपकार्ट में कभी सामान खरीदे सर? फ्लिपकार्ट अमेजन से? यस सर। एक देख इंटरेस्टिंग फैक्ट देख। ये क्या है सर? ट्रिमर है। क्या कितना दाम दिखा रहा है सर? 2000 दिखा रहा है ना? 2000 शो कर रहा है, बोलना। यस सर और Yes, उसको काट yes, दिया, sir. 2000 को काट दिया, देख। और फिर कितना शो कर रहा है? 1429। और कितना ऑफ बता रहा है? 28% 28। ऑफ बता रहा है। 28% ऑफ बता रहा है। ये किस तरह का डिस्काउंट है? Which type of discount is this? सर ट्रेड डिस्काउंट This is trade discount, जो कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पहले से ही बताता है। सर कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा? सर कैश डिस्काउंट मान कि तुझने मतलब मैंने इसको एड टू कार्ट किया, ठीक है। मैं जब इसको एड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस करने जाऊंगा, फिर अचानक से इसमें और थोड़ा कूपन डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। या फिर मुझे बोल रहा है कि अगर आप इस टाइम के अंदर परचेस करोगे तो आपको मैं इतना अमाउंट और माइनस कर दूंगा, ठीक है। मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द सर टाइम ऑफ। अगर कैशबैक मिलता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वो हाँ हाँ, कैश एकदम डिस्काउंट सर, होता है। एग्जैक्टली कैशबैक इज ऑल्सो कैश डिस्काउंट। वेरी गुड सर। अगर कैशबैक मिलता है तो वो भी कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो बेसिकली एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो वो कैश डिस्काउंट है। लेकिन ये पहले से जो वो बोल के रख रहा है ना, वो ट्रेड डिस्काउंट है सर। मतलब इसमें एक्चुअली कोई डिस्काउंट नहीं है, ये उनका मार्केटिंग प्लान है सर। ये इनका मार्केटिंग प्लान है, ये पब्लिक नहीं समझता है, आप लोग समझ जाओ, सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एटाई मेन ठीक है। ये पब्लिक नहीं समझेगा, बट आप लोग समझ जाओ। आप लोग इतना मैच्योर तो बनो सर, कॉमर्स पढ़ोगे तो, ठीक है। मतलब लोग ऐसे नहीं समझ पाएगा, लोगों को लगेगा अरे सच में। मतलब कोई कोई प्रोडक्ट में मिंत्रा में देखा सर, मिंत्रा में कभी कभी देखता हूँ मैं, इतना दाम लगा के बेचता है। फिर मैं सोचता हूँ अरे बाबा इतना दाम तो हो ही नहीं सकता। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। प्रोडक्ट का दाम में इतना डिस्काउंट दिखाएगा ना, लोग पागल हो जाएगा देख के। लोग सोचेगा कि सच में इतना डिस्काउंट मिल रहा है। क्या चीज दिखाया आपको? हाँ, लड़की लोगों के प्रोडक्ट में ज्यादा दिखता है। एक सेकंड रुको सर, आप क्या आप इनको प्रोमोट कर रहे हैं? अरे नहीं सर, कोई प्रोमोट नहीं कर रहे हैं। ये देखो सर, देख पा रहे? 50% ऑफ। एक्चुअल में ये सब 500 में ही मिलता है। इस तरह का प्रोडक्ट एक्चुअल में 500 में ही मिलेगा, ठीक है। ये तो बस नाम के वास्ते आपको दिखा रहा है कि 1049 का दाम है इसका। इसका रियल प्राइस यही है कुर्ती का, लेकिन वो उनका बताने का तरीका है, ठीक है। पब्लिक सोचेगा कि देखो ये ऑफ चल रहा है, और बीच बीच में ना ये ऑफ को हटा देगा, जानते हो ना। आप अगर रेगुलर ट्रैक करते हो तो आपके आईपी के हिसाब से ना, आपके आईपी के हिसाब से बीच बीच में ना इसको हटा देगा। फिर आपको लगेगा कि डिस्काउंट चला गया, और फिर एक दिन आपको लगेगा कि आपको खरीदना है। समझ रहे हैं सर? ये सब खेल चलता है, खेल। बिजनेस है सर, बिजनेस ये सब पैटर्न यूज करता है।
बिजनेस का सिस्टम है, बिजनेस क्यों नहीं करेगा एकदम सर, आप लोग भी सीख जाओ ये सब चीजें। ओके सर, कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट का खेल तो आप लोग समझ गए, बाद में मैं नोट्स भी लिखा दूंगा, बाद में मैं नोट्स भी लिखाऊंगा, बड़ा फाइटल पॉइंट है। ओके सर, तो यहाँ तक हो गया, वेरी बढ़िया है सर, बढ़िया है। चलो सर क्लोज करो, बताओ 49,500 का ये हो गया, 49,500 मेरे पास आया। 50,000 का ये बड़ा पॉइंट मैं एक बार फिर से बोलूंगा, देखो सर ये 50,000 लेस क्यों हुआ, कोई मुझे बताएगा? स्नेहाशीष ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर, 50,000 मेरा डेटर है। सोनाली एक बार सुन ले बाबू ठीक से, डेटर मतलब सर जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है। मन्नान बात को ध्यान से सुनना, डेटर मतलब जिनसे मुझे पेमेंट मिलेगा। अब डेटर इज माई एसेट, किस तरह का एसेट सर? डेटर इज ए करेंट एसेट, डेटर इज अ करेंट एसेट सर। जिनसे मुझे पेमेंट मिलेगा क्या वो मेरा एसेट कहलाएगा? ये सर नो, जिनसे मुझे पेमेंट मिलेगा क्या उनको मैं एसेट बोल सकता हूं? ये सर नो सर? नो सर। नो, नो क्यों? प्लीज नो क्यों बताओ ना। जिनसे पेमेंट मिलेगा आप उसको एसेट नहीं बोलोगे? किसको लग रहा है कि एसेट नहीं बोलना चाहिए? आयुष का आवाज था, आयुष बोल, लॉजिक तो दे कि जिनसे पेमेंट मिलेगा हम उनको एसेट नहीं बोलेंगे। आपने मार्केट में बिजनेस किया, से फॉर एग्जांपल आपने ही बाटा का जूता सेल किया लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला, तो आप क्या सोचोगे कि पेमेंट मिलेगा, तो यू फील दैट कि आपको मिलने वाला है, तो इट्स एसेट, और वो भी करंट एसेट सर, क्योंकि आपको विद इन 1 ईयर मिलेगा, 1 साल के अंदर ही मिलना चाहिए आपको। 1 साल से ज्यादा हो जाएगा तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो ऑब्वियसली डेटर मतलब वो है जिससे आपको पेमेंट मिलने वाला है फ्यूचर में। अभी पेमेंट उधार में लेके गया है आपसे, अभी आपसे उधार में लेके गया है, मतलब लोन में, मतलब क्रेडिट परचेज करके गया है आपसे, तो फिर आपको पेमेंट मिलेगा बाद में, तो दैट इज वाई वो आपका करंट एसेट्स है। लेकिन ये 50,000 तो आपका सेटल हो गया, तो इसका मतलब और 50,000 आपको मिलने वाला नहीं है, इसीलिए आपने इसको माइनस कर दिए एसेट से। समझ में आया सर? अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर आप कैसे समझोगे कि माइनस 50,000 क्यों हुआ है? ये 50,000 माइनस का खेल समझ में आया सोनाली? है ना सुजीता? 50,000 কেন মাইনাস হলো বোঝা গেছে? हाँ सर। है ना? बिकॉज ये मेरा डेटर था, डेटर से मुझे और पेमेंट नहीं मिलेगा, मतलब जो उम्मीद मेरा था कि भाई पैसा मिलेगा 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 बोल के जो एक फीलिंग आ रहा था ना, वो मिलेगा मिलेगा फीलिंग और नहीं रहेगा। ठीक है, मार्केट में मेरा पैसा फंसा हुआ है, पेमेंट मिलने वाला है, ये खुशी जो था ना, ये खुशी और नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेमेंट अभी मिल गया है, अब दूसरा कस्टमर ढूंढो सर, अब दूसरा कस्टमर ढूंढो, दूसरा खुशी ढूंढो, बिजनेस इसी तरह से चलता है। और ये जो डिस्काउंट था, ये डिस्काउंट तो मेरे कैपिटल को कम कर देगा, इसीलिए मैंने 500 यहाँ पर दिखाया। चलो सर बढ़िया है सर, लॉजिक के साथ चलोगे ना अकाउंटेंसी मजा आ जाएगा सर, लेकिन अगर बिना लॉजिक का कोशिश करोगे तो अकाउंटेंसी में मजा नहीं आएगा सर, बोरिंग हो जाओगे। अच्छा ये इसका बताओ सर, इक्वेशन बताओ फटाफट। मन्नान बोल इक्वेशन बोल फटाफट, प्लस माइनस बोल। 1,42,100 1,42,100 माथा खराब हो गया तेरा? नहीं सही है, सही बोला तू, सही बोला सही बोला। मेरा माथा खराब हो गया, मेरा माथा खराब हुआ है, सॉरी सॉरी। 41,000 इसका बता। 63,200 200 वेरी गुड सर, 63,200 वेरी गुड सर। ओके नेक्स्ट बताओ सर, ये एच एन हो गया, एम एन ओ बताओगे सर? पॉइंट ओ, चिराग बोल तो सही। सर एसेट से 29700 माइनस होगा। एसेट से 29700 माइनस होगा, एसेट इक्वल्स टू क्या है सर? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, लाइबिलिटी से 30,000 माइनस होगा। लाइबिलिटी से 30,000 माइनस होगा। और ट्रांजैक्शन क्या था? कैपिटल ट्रांजैक्शन सर क्या था? पेड ₹29,700 टू रमेश इन फुल सेटलमेंट। पेड 29,700 टू रमेश इन फुल सेटलमेंट। रमेश के साथ पहले क्या हुआ था? सर 30,000 का गुड्स बेचा था उसको। कौन सा पॉइंट में?
जी में बेचा था सर। जी में हाँ देख लेते हैं सर, चलो देखते हैं। देखो तो सर सबको ही जी में क्या हुआ था, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर ₹30,000, लेकिन ये क्रेडिट बाय था ना, ये क्रेडिट सर। परचेस था। यस हाँ सर, क्रेडिट परचेस था। रमेश से 30,000 का गुड्स परचेस हुआ था, 2700 अभी फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब रमेश को पे कर दे रहे हैं सर। हाँ, रमेश को हाँ पे सर। कर दे रहे हैं सर। चलो बोलो क्या तो करेंगे, बोला 29,700 एसेट में एसेट से माइनस होगा। वेरी गुड सर, क्या लाइबिलिटी से 30,000 माइनस होगा वेरी गुड सर। और कैपिटल में 300 ऐड होगा। कैपिटल में 300 ऐड होगा। वेरी गुड सर। सृजिता बोल 300 ऐड क्यों हुआ? सृजिता ट्राई कर, ट्राई कर। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर सर 30,000। क्योंकि मुझे हाँ, गेन हुआ ना, मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन का उल्टा ट्रांजैक्शन है ये। उल्टा मतलब मतलब लास्ट में जैसे लास्ट वाले में 500 हमारे कैपिटल से गया था, क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे थे, इसमें हमें हाँ, डिस्काउंट मिल रहा है तो कैपिटल के साथ प्लस हो जाएगा। वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर आंसर। पेड 29,700 टू रमेश। पहला बात कि मेरा लाइबिलिटी था 30,000 का, मैंने प्रोडक्ट क्रेडिट में लिया था। अब ये 30,000 का लाइबिलिटी का मैं सेटल कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं सेटल कर रहा है, मैं क्या किया, 29,700 उसको दिया। मैंने बेसिकली उसको मना लिया कि भाई 300 मुझे छोड़ दो, तो मैंने उससे डिस्काउंट ले लिया। बिजनेस में चलता है ऐसा, ठीक है। तो 29,700 देके मैं रमेश को सेटल कर रहा है, तो मेरे पास से 29,700 का कैश चला गया। लाइबिलिटी था 30,000 का, वो भी गायब हो गया, लेकिन 300 का मैंने गेन कर लिया, और वो 300 का गेन मेरे को कैपिटल में ऐड कर देना चाहिए। वो 300 का गेन मुझे कैपिटल में ऐड कर देना चाहिए। वेरी गुड सर। अच्छा, मुझे ये प्रीवियस बैलेंसेस कितना था सर? 1,42,200, 1,42,200। लाइबिलिटी कितना था मुझे थोड़ा बताओगे? 41,000 का था। और ये कितना था मन्नन? 63,200। ओके, यस सर। न्यू इक्वेशन बता दे। न्यू इक्वेशन अभी राम जी के बिजनेस का न्यू इक्वेशन क्या होगा? बोल सर, माइनस कर, कैलकुलेटर हाथ में ले आप लोग, जल्दी जल्दी बोलो। सोनाली बोल बाबू, चुप क्यों है? 74 समथिंग लग रहा है मुझे, 74,500 देखो तो। दिस इज 9,000, नहीं सॉरी, 41,000 से 30,000 चला जाएगा, कितना होगा सर? 11,000, सॉरी 11,000। इसको कितना करेंगे? 63,500। क्लियर है ना सर? पी बोलो सर, पी, MNOP। स्नेहाशीष बोल, पी बोल। आयुष पी बोल। पी में क्या हुआ है? सर पेड सैलरी 500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 पहले 100। ट्रांजैक्शन तो बोल। पेड सैलरी 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। वेरी गुड सर। पेड सैलरी 500, पेड सैलरी 500। राम जी ने किसी को सैलरी पे किया 500 का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का बोला? 100 का बोला। मतलब सैलरी पे कर दिया 500 अमाउंट का, और आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी सर, बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू है, ठीक है। ये अकाउंट्स में ना कंफ्यूज मत होना, ये इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। आउटस्टैंडिंग का मतलब एक दूसरा भी मतलब होता है ना, क्रिकेट में हम लोग सुनते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऐसे बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, आउटस्टैंडिंग शॉट मारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दिया? अरे नहीं सर, ये आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि बाकी है, ड्यू है, ठीक है। अब क्या करें सर, ब्रिटिश का लैंग्वेज है, अब इसको इंटरप्रेट करना मेरा बस का बात नहीं है। चलो सर, ब्रिटिश लैंग्वेज का इंटरप्रेट नहीं करेंगे, अकाउंट्स को इंटरप्रेट कर लेते हैं। बेसिक मतलब याद रखना सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ड्यू है। क्या करेंगे? सर 500 माइनस 4 एसेट से बोलो बोलो सर, एक जन बोलो। 500 माइनस
एसेट से 500 माइनस, ओके 500 माइनस कर देंगे, ठीक है। लायबिलिटी से 100 प्लस লাইবিলিটি में 100 প্লাস যেটা আউটস্ট্যান্ডিং আছে টোটাল হচ্ছে 600 ক্যাপিটাল দিয়ে রেজ করে দেবো कैपिटल में 600 লেস लेस। चिराग बोल, एग्री है तू? नहीं सर, कैपिटल में माइनस नहीं होगा 600। कैपिटल में माइनस 600 नहीं होगा, हाँ सर। ओके क्या होगा फिर? सर जीरो ही होगा कैपिटल में। कैपिटल चिराग बोल रहे 0 होगा। आयुष बता, आयुष क्या होगा? सृजिता तू भी कुछ बोल, अभी तो समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। बोलो सर बोलो। মান্নান কিছু বলবি? সোনালি, সোনালি आपका जवाब बोलो। এম ইকুয়েশনটার ইকুয়েশন অ্যামাউন্টটা বুঝতে পারছি না। অ্যাসেটটা কত হলো এম নাম্বার কোনটা? ইকুয়েশনে एम में নাম্বার एम एम नंबर का एसेट मतलब टोटल वैल्यूएशन पूछ रहे तो यस सर 1,47,100, लाइबिलिटी 41,000 एंड कैपिटल 63,700। नहीं सर एम का नहीं, सॉरी एन का N? जिसमें 50,000। हाँ एन का। एन एक सेकंड रुक, एन में 1,42,200, सर ये 1,40,000 कैसे हो रहा है? क्यों 1,47,100 में प्लस करो 49,500 और माइनस करो हाँ। 50,000। वो अच्छा प्लस माइनस दोनों हो रहा है एसेट सेक्शन हाँ में। दोनों हो रहा है ना, क्योंकि 49,500 का मेरे पास आ रहा था और 50,000 का मेरा डेटर गायब हो गया। दैट इज द रीजन ना, मैं वही तो समझा रहा था, इसीलिए पूछा भी अच्छा, इसलिए, अच्छा। क्योंकि मेरे को डेटर और नहीं मिलेगा 50,000 का। वो मेरा एसेट से चला गया, डेटर इज माय एसेट्स, वो एसेट्स और मेरा नहीं रहेगा। एंड आई रिसीव 49,500 एज कैश। अच्छा फिर ठीक। क्लियर सर? ओके नाउ व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? पेड सैलरी 500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। चिराग और स्नेहाशीष दोनों का सही नहीं हुआ, तभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सच्चाई अगर बोले तो। एक्चुअली आप लोग पता है सर सच्चाई इसलिए बोला मैं वर्ड, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, मैं बोल देता हूँ बिकॉज किसी को पता, बहुत लोगों को कम पता होगा। KSG², आप लोग जानते हो ना, मेरा एक ये हम लोग का, मेरा और मैम का जो क्लासेस चलता है इसका नाम है KSG²। इसका मतलब जानते हो सर? सर नॉलेज, K फॉर नॉलेज, सर नॉलेज सीकर गिवर एंड गेनर। नॉलेज सीकर्स, गेनर्स एंड गिवर्स, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। मैंने ना स्टार्टिंग में नाम ऐसा रखा था मैम ने और मैंने, KSG², फिर बाद में पता चला टू दी पावर कैसे लगाएगा कोई कंप्यूटर में, फिर मैंने स्क्वायर को ऐसा कर दिया। ठीक है, अब ये सीकर्स का मतलब जानते हो सर? सीकर्स का मतलब होता है ट्रूथ सीकर, जो सच ढूंढता है, और हम लोग का काम भी सच ढूंढना होता है। ठीक है सर, आप लोग साइंस का मतलब जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? हम लोग इसको विज्ञान बोलते हैं, साइंस का मतलब होता है ट्रुथ। चलो सर, ये सब ज्ञान लेके क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है ज्ञान का, ज्यादा ज्ञानी होने से बेकार है अज्ञानी रहना। ओके, पेड सैलरी 500, ये तो एकदम सही बोला सर, सैलरी 500 दे दिया चला गया। लेकिन सर आउटस्टैंडिंग जो है, जो मेरा आउटस्टैंडिंग है वो तो मेरा बाकी है अभी भी। ठीक है, अभी मैंने उसको पे किया ही नहीं। लेकिन सर आप सैलरी कहाँ से पे करते हो? कैपिटल से। बोलो सर, ये बात कुछ समझ में आया? ये बात कुछ समझ में आया? पेड सैलरी 500, पेड सैलरी 500 किया आपने, बहुत बढ़िया किया, लेकिन आप सैलरी कहाँ से पे करते हो? कैपिटल से पे करते हो ना, तो कर दो ना कैपिटल से पे। पहले आप माइनस करो 500 को, और फिर इसके साथ साथ माइनस करो 100 को भी, आउटस्टैंडिंग जो है ना उसको भी आप माइनस कर दो। अल्टीमेटली कैपिटल से आप घटा के रख लो सर, कैपिटल से लेस करके रख दो, मतलब आप ऐसे इसको
600 भी बोल सकते हो, -600। क्या ये स्नेहाशीष बोला था -600? यस सर। तो अच्छा, मैंने शायद गलती से सोचा नहीं। लाइबिलिटी तो 0 बोला था। না স্যার লাইব্রেরি 100 বলেছিলাম। ओ अच्छा, तो फिर स्नेहाशीष सही बोला था सर, सही बोला था स्नेहाशीष। लाइबिलिटी 100 बिकॉज अभी भी मेरा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे देना है सैलरी किसी को, ठीक है, इसलिए आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी में 100 ऐड हो जाएगा सर, ठीक है, 100 ऐड हो जाएगा। और 500 का पेमेंट आप कर दिए हो, लेकिन कहां से करोगे? कैपिटल से करोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट हुआ नहीं है, बट कैपिटल माइनस हो जाएगा, इसलिए आपके एसेट में माइनस नहीं हुआ सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 100 आपके एसेट से नहीं गया, 100 आपके कैपिटल से माइनस दिख रहा है। मतलब आपके कैपिटल से आप माइनस शो कर रहे हो क्योंकि आपको देना है, बट स्टिल आपने अपना एसेट से माइनस नहीं किया बिकॉज पेमेंट नहीं हुआ है, एंड दैट इज द रीजन लायबिलिटी शो कर रहा है। दैट इज द रीजन लायबिलिटी शो कर रहा है। मतलब किसी भी सिचुएशंस में आप इस तरह से बिजनेस का पोजीशन पहचान सकते हो। चिराग, चिराग हाँ बोल, सर। समझ में आया? हाँ हाँ आ गया सर। वेरी गुड सर। तो बता दो सर, 74,500 से 500 चला गया, मतलब 74,000। सर मेरा प्लस माइनस थोड़ा गड़बड़ होता है, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अच्छा 11,100, वेरी गुड सर। 10,000 हाँ 11,000। सही है ना, प्लस होगा। अच्छा 63,500 से 600 चला गया, दिस इज -500 -100, -500 -100, तो सर कितना हो जाएगा? 62,900। 62 900। 900, सॉरी। इसीलिए मैं आप लोगों को प्लस माइनस पूछता रहता हूँ, क्योंकि ना मैं गड़बड़ करता रहता हूँ। ओके, तो प्लीज हेल्प कीजिएगा। ओके, पी हो गया। क्यू का ट्रांजैक्शन क्या था सर? आयुष, आज परफॉर्मेंस तेरा बहुत खराब जा रहा है आयुष, कल बहुत अच्छा कर रहा था। क्यू बता आयुष। चार्ज डिप्रिसिएशन ऑफ ₹300 ऑन फर्नीचर एंड ₹100 ऑन कंप्यूटर। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। चार्ज डिप्रिसिएशन of ₹300 on furniture and 100 on computer। डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है सर। अभी सब सवाल होगा सर, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? सोनाली, आपको मेरा आवाज आ रहा है? सोनाली, सोनाली एकदम आवाज नहीं दे रहे हो आप। हाँ सर। सोनाली, आपके पास मोबाइल फोन है? हाँ सर। क्या मोबाइल फोन है, बोलोगे थोड़ा सा? सर पर्सनल सवाल नहीं है, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। MI का। MI का। कितने में खरीदा था? याद नहीं है। याद नहीं है, फिर भी अप्रॉक्स आइडिया 10,000 का होगा। यस सर। ओके चलो, एक मी का फोन लेते हैं सर। मी फोन, मी मोबाइल 10,000 का फोन है। कितना दिन पहले लिया था सोनाली? बहुत साल पहले लिया। फिर भी 2-3 साल। यस। अभी अगर किसी को सेल करोगे तो क्या दाम मिल सकता है? 2-3 हजार। यस। तो ये 7,000 कहाँ गायब हो गया? ये 7,000 कहाँ गायब हो गया? क्यों 7,000 क्या है? व्हाट इज दिस 7,000? 10,000 का। डेप्रिसिएशन हाँ, डेप्रिसिएशन हो गया सर। वेरी गुड सर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। और क्या है, मैं मोबाइल के बारे में जान के क्या करूंगा सर, कि किसके पास क्या मोबाइल है, इससे मैं जान के क्या करूंगा? मैं तो बस यही पूछता रहता हूँ। सृजिता, तेरे पास क्या फोन है बोल? सर रियलमी। रियलमी? मेरे पास भी रियलमी है, ये भी मेरा रियलमी है। ओके सर, मेरा रियलमी 20,000 का है। 20,000 का रियलमी है मेरा। इसको मैं खरीदा था ऑलमोस्ट। हाँ, तेरे पास भी रियलमी है? अरे वाह वाह, सब सब सच्चा सब एकदम रियलमी हो गया। चलो कोई बात नहीं। ये 20,000 का फोन मैंने 8 मंथ्स बैक लिया था। अगर मैं आज सेल करूंगा क्या दाम मिलेगा स्नेहाशीष मुझे? सर 13,000। 13,000 नाउ। यस सर। सर वेयर इज द 7,000, कहाँ चला गया?
Depreciation. ये डेप्रिसिएशन है सर, हर एसेट का होता है, एवरी एसेट का एक्सेप्ट लैंड। लैंड का नहीं होता, लैंड एप्रिशिएट होता है। क्यों सर? डिमांड सप्लाई के कमती के कारण। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में जमीन का अभाव तो हो ही जाएगा ना सर, इसलिए लैंड एप्रिशिएट होता है, ये भी एसेट है। बट समय के साथ साथ आज अगर किसी ने राजारहाट में या न्यू टाउन में किसी ने अगर आज से 10 साल 10 to 15 ईयर्स बैक जमीन खरीद के रखा था, आज करोड़ों के दाम पे बिक रहा है ना सर? राजारहाट न्यू टाउन एरिया में अगर किसी ने 10-15 साल पहले 1 कट्ठा जमीन 1 लाख में खरीदाता था, तो फिर आज उसको करोड़ों में बिक रहा है सर 1 कट्ठा जमीन। क्या मैं सही बोल रहा सर? हाँ सर। ये देखो सर, ये कोलकाता का वो एरिया है जो रिसेंटली न्यूली बना है, दैट इज वाई नेम इज न्यू टाउन। तो आसपास में अभी भी बहुत सारा गांव जमीन है सर, जाके ले सकते हो। अगर न्यू टाउन डेवलप करेगा तो ये सब गांव का दाम भी बढ़ेगा। तो सपोज मानो कि आप ऐसे ही बहुत सारे गांव हैं, आप यहाँ पर जाके एक जमीन खरीदा, करेंटली आपने 50,000 से खरीदा, बट 10 साल बाद दाम ज्यादा हो जाएगा। तो एसेट का यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं हुआ, ये एसेट का यहाँ पर एप्रिसिएशन हो गया, ये एसेट का यहाँ पर एप्रिसिएशन हो गया। बट सर बाकी नॉर्मल केस में एसेट डिप्रिशिएट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो? वैल्यू डिग्रेडेशन। बाद में मैं डिप्रिसिएशन चैप्टर जब मैम करवाएंगे ना आप लोगों को, डिप्रिसिएशन के ऊपर एक चैप्टर है सर अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर आएगा, तब और मजा ले लेना डिप्रिसिएशन का। जब इनकम टैक्स का पढ़ाई करोगे तब उसमें डिप्रिसिएशन के ऊपर अलग ही बिजनेस एंड प्रोफेशन का पढ़ाई करोगे, जब इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में पढ़ने आओगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। कैपिटल गेन के डिप्रिसिएशन এর মধ্যেই পড়ে? नहीं सर, कैपिटल गेन के साथ भी डिप्रिसिएशन पढ़ाया जाता है, बट नॉर्मली बिजनेस एंड प्रोफेशंस चैप्टर में पढ़ा जाता है इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन को। लेकिन अकाउंटेंसी में डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री सिखाया जाता है, जो आप लोग बाद में करोगे, मैम सिखाएंगे आप लोगों को। बेसिकली डिप्रिसिएशन का मतलब समझ लो, वैल्यू डिग्रेडेशन विथ नेचुरल वेयर एंड टियर। नेचुरली होगा, नेचुरल वेयर एंड टियर। नेचुरली किसी भी चीज का वैल्यूएशन कम होना समय के साथ, यूज के साथ, दैट इज सिंपल। ओके, इन सिंपल यही है डिप्रिसिएशन का मतलब। तो सर कहना क्या चाहते हो? मैं तो बस कहना ये चाहता हूं कि आप मुझे यहाँ पर ट्रांजैक्शंस पे हेल्प कर दो कि ट्रांजैक्शंस पे क्या हुआ सर? चार्ज डिप्रिसिएशन ₹300 on furniture, 100 computer, 100 for computer। क्या किया जाए इसको? So 400 minus from asset, 400 minus from capital. 400 minus from asset, 400 minus from capital। ये स्नेहासिस का जवाब है। मैं और भी किसी का जवाब सुनना चाहूंगा। सृजिता, चिराग, आयुष, आप लोगों का भी जवाब के लिए वेट करूंगा। सेम। मन्नन, मन्नन एकदम चुप है, मन्नन बोल। सेम है सर। सेम है सर, बढ़िया है। देखो सर 300 माइनस क्यों किए? बिकॉज अल्टीमेटली आपका एसेट जो है वो 300 में कम हो गया। आपका मोबाइल का वैल्यू जैसे कम हुआ था, मेरा मोबाइल का वैल्यू कम हुआ था, उसी तरह से चाहे वो फर्नीचर हो या कंप्यूटर, इतना दाम पे आपका एसेट का वैल्यू तो कम हो रहा है ना। श्री राम जी का बिजनेस का एसेट का वैल्यूएशन, फर्नीचर का वैल्यू 300 में कम हो रहा है और कंप्यूटर का वैल्यू 100 में कम हो रहा है। एक बात याद रखिएगा सर कि डिप्रिसिएशन ना नॉन कैश आइटम होते हैं। क्या क्या आइटम होता है सर? नॉन कैश। मतलब ये एसेट का वैल्यू को कम करेगा, पर आपके पॉकेट से कैश नहीं निकल गया। आपके पॉकेट से कैश निकला क्या सोनाली? आपको जब मैंने पूछा था कि आपका मोबाइल आज के डेट में क्या दाम में सेल होगा 10,000 का फोन, आपने बोला कि 3 से 4,000 सर। तो 6,000 का जो वैल्यू मैंने कम किया था, तो क्या आपके पॉकेट से 6,000 रुपया निकला था? नो सर। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? नॉन कैश आइटम। डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ओके, इट्स अ नॉन कैश आइटम। बट एसेट का वैल्यू कम हुआ है, जैसे कि यहाँ 300 में कम हुआ, यहाँ 100 में कम हुआ। लाइबिलिटी यहाँ कुछ नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली ये जो वैल्यूएशन कम होता है, पॉकेट से कैश तो नहीं जाता, बट कैपिटल तो कम हो जाएगा। हेलो, एसेट का वैल्यूएशन जो कैपिटल से जुड़ा हुआ है वो तो कम हो जाएगा ना।
यस सर, Yes. थैंक यू। कितना लॉजिक है बोलो तो हर पॉइंट में, और आप लोग बोलते हो कि सर दिमाग में नहीं आ रहा है। न्यू इक्वेशन 74 से 400 चला गया, कितना है सर? 73,600, 11,100, ऑलमोस्ट डन सर। 62 900 से 400 चला गया, कितना रहेगा? 62 500. 500, वेरी गुड सर। नेक्स्ट, और क्या पॉइंट बाकी है सर? So accrued interest is 500. आर पॉइंट बाकी है सर, पॉइंट आर बताना है सर। पॉइंट आर में बोला है सर एक्रूड इंटरेस्ट, क्या बोला? Accrued interest rupees 500. चिराग, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है बाबू? चिराग बोल। तो इंटरेस्ट हम लोग को नहीं दिया हो अभी तक, नहीं मिला हो चुका है पर जो नहीं मिला है हम लोग को। मतलब हो चुका है पर हमें मिला नहीं है, वेरी गुड सर। हो चुका है मतलब बैंक में एंट्री हो चुका है बट हमें नहीं मिला है, वेरी गुड सर। मतलब एक्रू हो चुका है बट वी डोंट गेट टिल नाउ, वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर। तो अल्टीमेटली आपका एसेट लायबिलिटी कैपिटल में क्या होगा? आपके एसेट में, आपके लायबिलिटी में और आपके कैपिटल में। बोलो सर क्या करेंगे इसको? एसेट 500 में क्या करेंगे? So একদিকে তো হয়ে গেছে, প্লাস করব वेरी गुड सर, আর हो गया ক্যাপিটালে है। গিয়ে প্লাস করব। वेरी गुड सर, लायबिलिटी कुछ नहीं है, कैपिटल में भी बढ़ा देंगे। मतलब ये क्या होता है ना, नॉर्मली बैंक में होता है, ठीक है? बैंक के पास आपका पैसा जमा होता है ना, बैंक के पास हम लोग पैसा जमा करते हैं, करते कि नहीं करते? बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक में हमारा कैश जमा होता है, ये सर नो सर, इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? बैंक में ही तो मिलता है। यस सर। तो जैसे ही मैं बैंक में पैसा जमा किया हम लोगों ने, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है सर, बैंक हमें क्या देता है सर? इंटरेस्ट देता है। जैसे मानो HDFC बैंक में मैंने पैसा जमा किया और HDFC बैंक मुझे इंटरेस्ट दिया, बट मैं हमेशा बैंक बैलेंस चेक नहीं करता, तो इंटरेस्ट तो वो कैलकुलेट किए जा रहा है, ठीक है? और साल में एक बार, कभी 2 बार, कभी क्वार्टरली, कभी मंथली, कभी एनुअली वो इंटरेस्ट एक्रू कर रहे हैं मेरे अकाउंट में। बट ये अकाउंट में एक्रू तो हो रहा है बट उसका पता मुझे चल नहीं रहा है। तो मुझे बाद में पता चला कि इंटरेस्ट एक्रू हुआ है 500 का। तो हम लोग जब पता चलेगा, पासबुक देख के पता चल जाता है। आप लोग एक चैप्टर करोगे सर BRS बोल के, BRS का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रियल लाइफ ऑल्सो। बैंक का काम तो BRS से ही होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तब उसमें कब इंटरेस्ट मिला, कब इंटरेस्ट दिया, मतलब लोन के केस में देना पड़ेगा और डिपॉजिट के केस में मिलता है, तो उसका हिसाब होता है। तो करेंटली ये मिला है आपको, लायबिलिटी कुछ नहीं और कैपिटल बढ़ गया आपका। क्लियर है सर बात? बोलो। एक्रू का सिंपल मतलब क्या जानते हो? एक्रू का सिंपल मतलब होता है ड्यू। एक्रू का सिंपल मतलब होता है ड्यू, ठीक है? समझ में आया? न्यू इक्वेशन बताएगा कोई? सृजिता प्लीज टेल मी सर, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? 74 100, 74 100 वेरी 0 गुड, 0 और 63,000। 63,000। लास्ट एंट्री सर, लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री सर कमीशन रिसीव्ड 1000। चार्ज डिप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव्ड 1000। ये देखो सर, ये वाला कमीशन रिसीव्ड 1000। राम जी ने कमीशन रिसीव किया, किसी को कुछ सर्विस दिया था, उसके बदले राम जी को कमीशन मिला। कमीशन रिसीव्ड 1000। सर जस्ट कैपिटल और एसेट ऐड हो जाएगा, कैपिटल और एसेट ऐड हो जाएगा कमीशन। कैपिटल और एसेट में ऐड हो जाएगा, कमीशन सर रिसीव्ड इन एडवांस। लाइबिलिटी जीरो क्यों? हाँ, लाइबिलिटी जीरो क्यों? लायबिलिटी जीरो क्यों? कहाँ पर बाबू? 74,100 इक्वल 7400 74 100 इक्वल वो, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी,
जीरो नहीं रे बाबा, ये तो मैंने लिखना भूल गया। कितना होगा ये? 11,100। ओ तो बोल ना क्यों, क्या मैंने तो गलती से लिख दिया। ओके अच्छा, ये कमीशन रिसीव का क्या बोला था क्वेश्चन में? एडवांस बोला था ना? कमीशन रिसिप्ट नहीं एडवांस बोला था क्वेश्चन में, चेक कर। कमीशन रिसिप्ट अगर एडवांस लिखा नहीं है तो एडवांस कर दे उसको। ये मैंने यहाँ पर दिख रहा है सर, एडवांस मैंने लिखा नहीं है। कमीशन रिसिप्ट ₹1000 इन एडवांस सर, एडवांस। सॉरी, मैं पहले लिखा देना चाहिए था। अब बता सर क्या करे? कमीशन जो रिसीव किया है राम जी ने, एडवांस में रिसीव किया है, क्या करे अभी? चिराग हाँ सर। क्या सर करे? 1000 ऐड होगा एसेट में। 1000 ऐड हो जाएगा एसेट में, कर दिया। ये सुजीता ने भी बताया। और 1000 कैपिटल में भी ऐड होगा। 1000 कैपिटल में भी ऐड होगा, सुजीता ने भी बताया। लायबिलिटी सर 0। सब एग्री करते हो क्या? ये सुजीता का भी आंसर था, ये चिराग का भी आंसर है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा। सोनाली স্যার आज बहुत রিসিপ্ট ইন कम है। অ্যাডভান্সটা কোনো আছে স্যার, তাহলে তো লাইবিলিটিস তোমার থাকছে। অ্যাডভান্স स्नेहाशीष রিসিভ का করছি, তাহলে তো स्नेहाशीष লাইবিলিটিস का मानना है 1000। कि ये एडवांस रिसीव है तो फिर लाइबिलिटी है। स्नेहाशीष का मानना है कि सर एडवांस है तो फिर लाइबिलिटी है। बोलो सर, आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग क्या बोलते हो सर? आयुष, अच्छा एक बात याद है, स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा था, एकदम स्टार्टिंग में, कि सर जब एडवांस पे करते हैं तो एसेट हो जाता है ना? जैसे यस सर। पेड रेंट इन एडवांस किया था तो एसेट बन गया था। तो किसी से कुछ अमाउंट अगर एडवांस में पे कर देते हैं तो अगर वो मेरा एसेट हो जाता है, जैसे कि पीजी का रेंट आपने एडवांस दे दिया, मोबाइल का रिचार्ज आपने एडवांस पे कर दिया, तो आपका एसेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? बिकॉज आप उसको फ्यूचर बेनिफिट लेते हो। लेकिन अगर किसी का पेमेंट आप पहले ले लेते हो तो क्या वो लायबिलिटी नहीं है? चिराग बोल। सर लाइबिलिटी में ऐड होगा, कैपिटल 0 होगा शायद, अब लग रहा है। आप लोगों को बात समझ में आया? किसी का पेमेंट अगर आप एडवांस में ले लेते हो, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर एडवांस में आप मतलब पेमेंट ले लेते हो तो वो आपका लाइबिलिटी क्रिएट करता है सर। एडवांस लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट एडवांस लेके आपको क्या है ना सर, उस लाइबिलिटी को चुकता करना होगा। दिस इज योर लाइबिलिटी। वेरी गुड स्नेहाशीष, वेरी गुड। दिस इज योर लाइबिलिटी। ये 1000 रिसीव्ड इन एडवांस आपका लाइबिलिटी है, और कैपिटल में आपका कोई असर अभी नहीं आएगा। कैपिटल इज करेंटली 0। चिराग बोल, क्लियर है कि नहीं है हाँ बात? सर, हाँ सर क्लियर हो है गया। ना? जैसे मानो कि मैं आप लोगों को कोचिंग देता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों से एडवांस पेमेंट लेता हूँ। नाउ आप यहाँ पर एक जगह सर, मैं यहाँ पर मैं ये नहीं बताना चाहता, बट एक समझने के लिए इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। इसीलिए से फॉर एग्जांपल आपने जब पेमेंट किया, मैंने आपसे एडवांस पेमेंट लिया, और जब आपने मुझे एडवांस दिया, तो दिस इज योर एसेट कि अभी आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा मेरे से और मैम से क्लास लेने का। ठीक है, दिस इज योर हक, इसमें आपका हक है। दिस इज योर मतलब राइट कि आप हमसे क्लास लोगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन ऑपोजिट एंगल में अगर आप देखो तो दिस इज आवर लाइबिलिटी, कि जब हम किसी से पेमेंट लेते हैं तो दिस इज आवर लाइबिलिटी कि हमें वो काम करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने एडवांस लिया। बोलो सर, बात क्लियर है कि नहीं है ना? यस सर। फ्रॉम आवर एंगल दिस इज आवर लाइबिलिटी, फ्रॉम योर एंगल दिस इज योर एसेट। आपने एडवांस पे किया, मैंने एडवांस रिसीव किया। सिमिलरली आप इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में भरते हो, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपसे एडवांस में लेते हैं। इसलिए जब भी कुछ होता है तो वो उसको हमेशा लाइबिलिटी ट्रीट करेगा, कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें देना पड़ेगा। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का क्या है, लाइबिलिटी है, कि आपका प्रीमियम को वो एसेट ट्रीट नहीं कर सकता, बिकॉज वो तो एडवांस लेता है ना आपसे। बात क्लियर हुआ ना सबको? सोनाली,
सोनाली आप बोलो, सोनाली आपको समझ में आ रहा है? आयुष हाँ सर। तो याद रखिएगा सर 2 पॉइंट। एडवांस पे करना इज योर एसेट, एडवांस लेना इज योर लायबिलिटी। याद रखना, जितना दिन तक आप अकाउंट्स करोगे ना, कभी खत्म छोड़ेगा नहीं ये बात आपको। एडवांस लेना इज योर एसेट, सॉरी एडवांस लेना इज योर लायबिलिटी और एडवांस देना इज योर एसेट। ठीक है, व्हेन यू रिसीव्ड एडवांस दैट इज योर लायबिलिटी, व्हेन यू पे एडवांस दिस इज योर एसेट। 74 100 से 1000 ऐड कर दो सर, 75 100 हो जाएगा। वेरी गुड, एक सेकेंड। 11,100 के साथ 1000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा सर? 12,100। वेरी गुड। और 63,000 मैच कर रहा है सर? 63,000 12,100 दोनों मैच कर रहे हैं? यस मैच कर रहा है। कंप्लीट सर, राम जी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। राम जी का पूरा अकाउंट्स का एसेट लायबिलिटी कैपिटल एकदम क्लियर है। आप लोगों को क्लियर है? यस सर। हाँ Yes. सर। अभी आप लोगों को एक सवाल भी किया था सर, सिर्फ एसेट लायबिलिटी कैपिटल को ही फाइंड आउट नहीं करना था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था आप लोगों से। क्वेश्चन ये था कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को आप फाइंड आउट करो एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। बोला था ना सर? कर पाओगे बैलेंस शीट? यस सर। करो सर। फिर जो लोगों को लगता है कि बैलेंस शीट बना लेगा वो लोग ट्राई करें अपने से, और जिनको लगता है कि नहीं होगा वो मेरे साथ चले। चलोगे? चिराग बन जाएगा बैलेंस शीट? बोल। सर आपके साथ। मेरे साथ? हाँ क्यों सर, नहीं होगा सर भाई। नहीं होगा? अच्छा ठीक है, जिनको लगता है कि अकेला जा सकता है, वो एक फेमस गाना है ना सर, बंगाली में, हिंदी में भी है सर, यदि तेरे डाक सुने के वो ना आसे तब एकला चलो रे। जानते हो, हिंदी में भी बड़ा सुंदर गाना है, अगर तेरे आवाज पे कोई ना आए तब चल अकेला रे। सुना है आप लोग गाना? अरे गाना वाना सुनते कि नहीं सुनते? यस सर। अरे सुना करो यस सर सर। गाना, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो कभी कभी गाना भी सुना करो। रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा फेमस गाना है सर। बैलेंस शीट ऑफ श्री राम एज एट 31 मार्च 2020 कर लेते हैं, ठीक है। रिसेंट ईयर एंडिंग तो वही हुआ है, 20 या 21 हुआ है। अरे रिसेंट तो 21 हो गया है अभी तो। चलो सर, रिसेंट ईयर एंडिंग 21 ही हुआ है, 20 तो लास्ट ईयर का है। अब लोग HDFC का दिखा रहा था ना मैं, ये देखो 21 का। वेरी गुड सर। तो बैलेंस शीट बनाना है। अच्छा हम लोग क्या ऐसा बैलेंस शीट बनाए कि कंपनी जैसा? अरे नहीं, हम लोग अभी कंपनी अकाउंट्स नहीं कर रहे। जैसे ये देखो यहाँ पर आपको कंपनी का बैलेंस शीट दिख रहा होगा, दिख रहा है सर? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिख रहा है सर? ये देखो, कैपिटल एंड लायबिलिटीज को दिखाया और एसेट को दिखाया, जिसको लेके हम लोग तब से चर्चा करे जा रहे हैं। ये पूरा HDFC बैंक का कैपिटल एंड लायबिलिटी और एसेट का डिटेल्स है, ठीक है। दोनों मैच करेगा सर, एसेट लायबिलिटी मैच करना जरूरी है। ये एसेट कैपिटल एंड लायबिलिटी को एक साथ लिखा जाता है, क्यों मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों कैपिटल और लायबिलिटी एक साथ आता है और क्यों एसेट अलग आता है, ठीक है। कैपिटल एंड लायबिलिटी इक्वल्स टू क्यों एसेट होता है। और सबसे मजा का बात है सर, कैपिटल भाई कैपिटल इज विद द लायबिलिटी, मतलब कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है? कोई मुझे बता सकते हो? किसी को कोई आइडिया है कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है? हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे सर, हम लोग ना टी शेप में करेंगे, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी मेथड से करेंगे। बाद में जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स करोगे तब आप लोग कंपनी शेप में शेड्यूल 3 के हिसाब से सीखोगे। मेरा आप लोगों के सवाल है सर, लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये एक साइड होता है, और एक साइड होता है, अच्छा एक अमाउंट का भी कॉलम बना लीजिएगा सर। एसेट का, एसेट, और इधर भी एक बना लीजिएगा अमाउंट। पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है सर, कोशिश करो ना देने का। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि कैपिटल तो आपका पूंजी है,
कैपिटल इज योर पूंजी, पूंजी मतलब जिसको लेके आप बिजनेस करते हो। एंड मेरा क्वेश्चन आपसे यही है सर कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है? কারণ স্যার ব্যালেন্স শিটটা করছি বিজনেস পারপাসের জন্য, বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ। তো বিজনেস তো ক্যাপিটালটাকে মানে নিয়ে আসে না, ক্যাপিটালটা তো নিয়ে আসে মালিক। এক্স্যাক্টলি, অর্থাৎ মালিক বিজনেসের দায়িত্ব যে ক্যাপিটাল যখন ইনভেস্ট করছে সে তাকে রিটার্ন দেওয়ার, ওই জন্য ওটা লাইবিলিটিস ব্যবসার জন্য, ওই জন্য ক্যাপিটাল লাইবিলিটিস সাইডে লেখা হয়। ओके ठीक है, मैं बाकियों से भी थोड़ा सुनना चाहता हूँ। आयुष भी कुछ बताए, चिराग भी कुछ बताए, बोलो सर। सर कैपिटल इज योर, मैं सिंपल एक सवाल करता हूँ। जैसे राम जी ने 50,000 अपने बिजनेस पे ला रहा था, राम जी 50,000 लेके बिजनेस स्टार्ट किया था ना, एकदम पहला ट्रांजैक्शन था हम लोगों का, एकदम फर्स्ट ट्रांजैक्शन, द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अवर दिस पर्टिकुलर जर्नी, जो जर्नी में हम लोग अभी चल रहा है, इस जर्नी में हम लोग एकदम फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया कि श्रीराम कमेंस बिजनेस विद 50,000, और फिर हम लोगों ने इसका एंट्री बनाया सर कैपिटल लायबिलिटी में, 50,000 कैपिटल में शो किए, 50,000 एसेट में शो किए। मेरा सवाल आपसे ये है कि कैपिटल लायबिलिटी साइड में क्यों आना चाहिए या क्यों आता है? चिराग बोल, तेरा क्या लॉजिक है? स्नेहाशीष का तो मैंने सुन लिया। आयुष, सृजिता, बोलो सर, कैपिटल सुन के कभी लायबिलिटी फीलिंग आता है आप लोगों को? कैपिटल सुन के कभी, सपोज मानो कि आपके पास बिजनेस करने के लिए पापा ने कुछ पैसा दिया, तो क्या उसको आप लायबिलिटी मान लोगे? कुछ तो बताओ सर, चुप क्यों हो आप लोग? आपको पापा ने कुछ पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, से फॉर एग्जांपल 50,000, यू गेट सम मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, 50,000 फ्रॉम योर पेरेंट्स से आपको कुछ पैसा मिला, 50,000 फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो ये इसको आप क्या बोलोगे सर? कैपिटल ही बोलोगे ना बिजनेस का? कैपिटल भी और एक तरफ से लाइबिलिटी भी है सर। क्यों, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लायबिलिटी क्यों है? सर क्योंकि ये मतलब बिजनेस में लगा रहे हैं, तो फिर जब ये बिजनेस जब बंद होगा, वाइंडिंग अप होगा, हाँ, तो उस टाइम जो मतलब पैसा लौटेगा इसी कारण से। अच्छा, बिजनेस बंद होने के बाद जो पैसा लौटेगा उसके कारण से? चिराग बोल कि बिजनेस का मतलब कैपिटल को लायबिलिटी क्यों ट्रेड करते हैं हम लोग? सृजिता किचु बोल भी, सोनाली एनी आइडिया सर कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों ट्रेड करना चाहिए या क्यों किया जाता है? आपको तो 50,000 आपके पापा से मिला कैपिटल के तौर पे, तो लायबिलिटी किस एंगल से आता है? ने सही क्योंकि बताया। कैपिटल बिजनेस का लायबिलिटी होता है, वो बिजनेस को मिलता है ओनर के तरफ से, वो ओनर को वापस भी करना पड़ता है। वो ओनर को वापस भी करना पड़ता है, किसको? ओनर को वापस कौन करेगा? बिजनेस। वेरी गुड सर। इसके लिए ना लॉ में एक बड़ा फेमस लाइन है सर, बिजनेस लॉ में एक बड़ा फेमस लाइन है, जो लोग बिजनेस लॉ पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आगे आगे पढ़ोगे सर, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बिजनेस लॉ में एक बड़ा फेमस लाइन है, बोलते हैं कि बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि सपोज दिस इज यू, ओके, ये आप हो, आप क्या कर रहे हैं सर? सर आप बिजनेस बना रहे हो, नाच रहे आप, बिजनेस बना रहे हो, इसलिए ये आपका बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस मार्केट में अपना बिजनेस करेगा, बिजनेस मार्केट में अपना बिजनेस करेगा, बिजनेस करके प्रॉफिट करेगा, फिर इस प्रॉफिट का पैसा वो किसको देगा? आपको देगा। तो क्योंकि बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए ना बिजनेस हो या कंपनी या कॉर्पोरेट जो भी बोलो आप, ये मार्केट में अपने नाम से लैंड खरीदता है, बिजनेस के नाम पे होता है, देखना बिजनेस के नाम पे जमीन, बिजनेस के नाम पे प्रॉपर्टी होता है कि नहीं होता? बिजनेस के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है सर? लैंड, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के नाम पे आप अलग से करते हो, बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट बनाते हो, यस और नो? क्या बिजनेस अपने नाम पे जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कॉन्ट्रैक्ट करना, बैंक अकाउंट बनाना करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लीज टेल मी सर। करते हैं सर?
और ये पावर बिजनेस को कौन देता है? ये पावर बिजनेस को लॉ देता है। और ये लॉ बताता है सर, बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको इंसान नहीं बनाता है, ह्यूमन बीइंग ही इसको बनाते हैं सर। इसको बनाने वाला ह्यूमन बीइंग ही है, बेसिकली इसको लॉ बनाता है। तो जैसे ही आपने आपके बिजनेस में 50,000 डाला ना, दिस 50,000 बिकम्स योर बिजनेस इज कैपिटल। ये 50,000 आपने बिजनेस में कैश लाया, लेकिन ये बिजनेस के लिए कैपिटल हुआ। एंड नाउ ये कैपिटल लेके बिजनेस मार्केट में बिजनेस करेगा और बदले में प्रॉफिट कमाएगा, और फिर उस प्रॉफिट को आपके कैपिटल में जोड़ेगा। और तो इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी आपके प्रति लायबल है। आप कौन हो? प्रोमोटर हो। प्रोमोटर मतलब जो बिजनेस को बनाते हैं। तो प्रोमोटर मतलब जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको सिर्फ प्रोमोटर नहीं बोलते सर बिजनेस लाइन में। बिजनेस लैंग्वेज में प्रोमोटर मतलब एनीवन हु बिल्ड अ बिजनेस, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, दे आर कॉल्ड प्रोमोटर। इन कॉमन सेंस, स्पेशली इन कोलकाता में मैं बहुत सुनता हूँ, प्रोमोटर मतलब जो बिल्डिंग बनाते हैं। नहीं सर, वो बनाते, वो प्रोमोटर है, बिकॉज वो भी बिजनेस करता है। बट प्रोमोटर मतलब एनी पर्सन हु बिल्ड अ बिजनेस। ओके, तो ये बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो उसको प्रोमोट जो जिसने किया उसको पैसा वापस करे। तो इसीलिए नॉट जस्ट कि आयुष ने बताया कि बिजनेस बंद होने के बाद, अरे नहीं सर, बंद होने के बाद क्या करेगा? बंद होने के बाद भी करेगा, बंद होने से पहले भी करेगा, और बिजनेस चलते वक्त भी करेगा। तो दिस इज बिजनेस लायबिलिटी। ये बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो अपने ओनर को वापस करे जो कैपिटल बिजनेस ने उस पर डाला है। इसीलिए आप जब अकाउंट बनाते हो ना, तो जैसे यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं मिस्टर राम का अकाउंट, बेसिकली एक्चुअली राम का बिजनेस का अकाउंट, राम्स बिजनेस अकाउंट है ये राम का अकाउंट नहीं है, राम के बिजनेस का अकाउंट है। तो ये राम का बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो राम को वापस करे जो कैपिटल राम ने बिजनेस पे दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं सर, लायबिलिटी और कैपिटल को सेम साइड पे रखते हैं। इवन कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टू पे बैक टू हिज ओनर। समझ में आया सर? ऐसे सृजिता ने भी सही, बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया। मैं सबको एक बार पूछना चाहूंगा, आयुष को, स्नेहशीष भी अच्छा बताया था। आयुष, चिराग, क्लियर हुआ आप लोगों को सर लायबिलिटी और कैपिटल क्यों एक साथ में लिखा जाता है? यस। जहां पर दोनों का नेचर समझ में नहीं आता नॉर्मली। लायबिलिटी मतलब लोगों को देना है, और कैपिटल मतलब खुद का लगता है, बट खुद का चीज खुद का नहीं है, बिकॉज ये तो बिजनेस के लिए उसका ओनर का है, इसीलिए। ओके सर, लायबिलिटी और कैपिटल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ना एक चीज करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। क्या ट्राई करना है? ये एसेट में ना सारे के सारे डेटा आपको यहीं पर मिलेगा, एसेट और लायबिलिटी का। जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया इसी के अंदर से आपको एसेट और लायबिलिटी ढूंढना है। ठीक है, जितना ट्रांजैक्शन आपने किया इसके अंदर से आपको एसेट भी ढूंढना है, लायबिलिटी भी ढूंढना है, और कैपिटल भी ढूंढना है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर फाइंड आउट सबसे पहले करना है कि आपको ना कैश को अलग करना है। किसको अलग करना है सर? कैश को। दो चीज, एक कैश, ये आपको अलग से फाइंड आउट करना है, और दूसरा है स्टॉक। ये दोनों आपका करेंट एसेट्स है, बट प्लीज फाइंड आउट दिस डिफरेंटली। जब तक आपको कैश और स्टॉक नहीं मिल जाता, जब तक आपको प्रॉपरली कैश और स्टॉक नहीं मिलेगा, तब तक आप पूरा बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन यूज करके आप कैश और स्टॉक को अलग करो। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए घर में दे रहा हूँ सर। आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा कि इस सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में ए से लेके एस तक में आप पहले कैश और स्टॉक को फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करना है मैं वो भी हिंट दे देता हूँ, कि कैसे फाइंड आउट करोगे। ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाना सर, ट्रांजैक्शन का एक कॉलम बनाना, फिर कैश इन हैंड और स्टॉक इन हैंड, ये दो कॉलम बनाना है। हिंट दे रहा हूं घर में ट्राई करने के लिए। एक कैश इन हैंड का कॉलम होगा, एक स्टॉक इन हैंड का कॉलम होगा। फिर ट्रांजैक्शंस पे ए बी, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन गया है सर, ए बी सी डी करके गया है, एक कॉलम बनाना सर इंक्रीज का, और एक कॉलम बनाना सर डिक्रीज का। सिमिलरली इंक्रीज का, डिक्रीज का। समझ रहे सर? एक इंक्रीज का कॉलम, एक डिक्रीज का कॉलम। जैसे कि पॉइंट नंबर ए में आपके पास बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? पॉइंट ए में क्या हुआ था?
बोलो ना। पॉइंट ए में श्रीराम कमेंस किया था बिजनेस विद कैश, 50,000 बिजनेस में प्लस हुआ कि माइनस हुआ? कोई तो बताओ। सर जब पॉइंट ए में श्रीराम बिजनेस कमेंस किया था तो बिजनेस में कैश आया था कि बिजनेस से कैश गया था? हेलो, आया था। आया था सर। तो क्या करोगे? इंक्रीज कर लोगे, ठीक है। फिर उस टाइम पे और कुछ हुआ नहीं था इस ए पॉइंट में, और कुछ नहीं, तो स्टॉक में भी कुछ असर नहीं आया था। बी पॉइंट में ट्रांजैक्शन बी देखो, पेड रेंट इन एडवांस, पेड रेंट इन एडवांस 2000 का कैश आपसे चला गया ना सर? जब आपने रेंट दिया 2000 का कैश चला गया ना, तो क्या करोगे? इंक्रीज 2000 और डिक्रीज 2000? अरे कुछ तो बोलो। जब आपने रेंट दिया एडवांस पे, तो बिजनेस से कैश जा रहा है कि आ रहा है? कमिंग इन और गोज आउट? डिक्रीज जा रहा है। डिक्रीज सर, जा रहा है। वेरी गुड। एसेट में अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस इस तरह से आपको करना है। जब जब आपको एसेट दिखेगा, मतलब स्टॉक दिखेगा, स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज, और जब आपको कैश दिखेगा तब कैश का इंक्रीज डिक्रीज। उसके बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा आप उसको बैलेंस शीट में पुट करोगे, कैश और स्टॉक में, और बाकी अमाउंट भी आप पुट करना। मिल जाएगा सर, कोशिश करना। मैं देखूंगा किसका कॉमन सेंस काम करता है। इधर लायबिलिटी और कैपिटल पुट करोगे, ठीक है। इधर लायबिलिटी और कैपिटल पुट करोगे और इधर सिर्फ एसेट पुट करोगे। ट्राई करोगे सर घर पे एक बार? ट्राई करोगे? यस और नो? यस सर। स्नेहाशीष तो बोला हाँ। चिराग, मन्नान, आप लोग बोलो, ट्राई करोगे सर? आयुष? हाँ सर। कैश का इंक्रीज डिक्रीज ढूंढना, स्टॉक का इंक्रीज डिक्रीज ढूंढना, और फिर कैश बैलेंस और स्टॉक बैलेंस में क्या अंतर होता है वो मुझे बताना, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट में पुट करना। कोशिश करो, फिर मुझे बताओ। जो भी करोगे ट्राई करके मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। मैं देखूंगा। चिराग करेगा कि नहीं करेगा बोल। हेलो, चिराग का आवाज नहीं मिल रहा है। सृजिता ट्राई হবে बोल। यस सर। ओके, सोनाली ट्राई करेगा बाबू बोल। हाँ सर। ओके, ट्राई करना सर, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जरूर समझाऊंगा। बेसिक्स है सर, इसीलिए इतना डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके ही बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या चालू करेंगे मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री का बेसिक सिखाऊंगा, मतलब मैं आपको गोल्डन रूल सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन रूल सिखाऊंगा, मतलब मॉडर्न मॉडर्न जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, और फिर अलग अलग टिपिकल जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर देखूंगा कि किस में कितना है दम। और जर्नल एंट्री अकाउंट्स का क्या है, जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। जिसका जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग वो अकाउंट्स में टॉप क्लास, जिसका जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अकाउंट्स में टॉप क्लास नहीं बन पाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्लास बड़ा ही वाइटल क्लास आने वाला है। और एसेट लायबिलिटी कैपिटल का एरिया जो हम लोगों ने कवर कर चुका, एक बार रिवाइज करो। मैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको घर में और होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मैं देखूंगा सर कौन कितना अच्छे से ट्राई कर रहा है। ओके सर। बेसिक से बहुत सवाल करते हैं सर, 11-12 लेवल में तो सवाल होता ही है इसका। इवन सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन लेवल में भी ना बेसिक से बहुत सवाल होता है। दैट इज द रीजन मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज अच्छे से बेसिक्स को करो, बिकॉज क्या छुपा हुआ क्वेश्चन दे देगा ना, दिमाग खराब कर लेता है। फिर बोलते ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। सब एडवांस एडवांस टॉपिक पढ़ के जाएगा, फिर बाद में सोचेगा कि कहाँ से क्या पूछ लिया। ठीक है सर, चलो सर टाटा, फिर बाय आज। ओके सर, टाटा, बाय सर, बाय। बाय सर। ओके। बाय सर। সৃজিতা, হ্যাঁ বাই স্নেহাশিস। সৃজিতা একটু প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো করে নিস। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে দেখবি আজকের ক্লাসটা আরো বেশি কানেক্ট করতে পারবি। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে।